कर दो कर दो। हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के बेटा? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू सर? कुछ लोग पूछ रहे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यार, जैसे तुम हो बिल्कुल बढ़िया वैसे ही मैं भी हूँ। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इधर नॉर्थ इंडिया में अभी आजकल। आई एम श्योर पूरे इंडिया में ही देखो ये हाल है, अदर देन माउंटेन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है। बट बाकी उसके अलावा तो सब कुछ बढ़िया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा? बिल्कुल अच्छी तरह से सुनाई दे रही है? लव यू सर, लव यू ऑल बच्चों, लव यू टू। जब आप लोग ऐसे प्यार भरे मैसेजेस लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। ग्रेट ग्रेट। आसाम से? अच्छा, वेरी वेरी नाइस। जल्दी से एक बार लिखो कहाँ कहाँ से हो आप लोग, अपने अपने शहर या स्टेट का नाम लिख के बताओ मुझे, तो दैट मुझे भी आइडिया लगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पूरे इंडिया में, देश भर में। सर स्टोरी? हाँ स्टोरी भी सुनाएंगे, डोंट वरी, स्टोरी भी होगी। अच्छा। अरे यार इतनी तेज चैट चल रही है, समझ नहीं आ रहा। बिहार, कोलकाता, यूपी, इंदौर, काफ़ी सारे शहर लिख रहे हैं सभी बच्चे। थोड़ा सा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बट फिर भी आई थिंक पूरे इंडिया से ही हैं। महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब। वेरी नाइस वेरी नाइस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पूरे इंडिया से बच्चों आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और अब हम लोग अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये चैप्टर एक बार में हम नहीं खत्म करेंगे इसको, थोड़ा सा पार्ट 11th में, थोड़ा सा पार्ट 12th में फिर से आने वाला है अपना, राइट? चलो बढ़िया है भाई, अब बस करो। सबने काफी कमेंट्स में लिख दिए, अपने अपने शहर पूरे बता दिए मुझे। वेरी नाइस वेरी नाइस, समझ आ गया मुझे, पूरे इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी स्टेट्स के नाम आ गए। ग्रेट, एक लिख रहा है अमेरिका। वेरी नाइस, अगर सच है तो ग्रेट। चलो भाई स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। रिलेशंस एंड फंक्शंस में लेक्चर नंबर 2 करेंगे बच्चों। आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 कर लिया है और उसका जो होमवर्क था वो भी कर लिया है। अब जैसा कि हम हर बार करते हैं, लेक्चर 2 में सबसे पहले तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बेटा? आज हम फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कल हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था मेनली, थोड़ा बहुत फंक्शन भी बताया था मैंने आपको लास्ट में, बट मेनली हमने रिलेशन पढ़ा था। आज बेटा हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट? फंक्शन की डोमेन पढ़ेंगे, फंक्शन की रेंज पढ़ेंगे, को डोमेन पढ़ेंगे। जैसे कल हमने रिलेशन के लिए जो चीजें करी, आज वही चीजें फंक्शन के लिए करेंगे, राइट? बट उससे पहले, शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को क्विक रिकैप दे देता हूं, क्विक रिकैप दे देता हूं। बस करो यार, अब चैट पे लिखना बंद कर दो अपने अपने शहर। कोई लिख रहा है मार्स से हूं, नेपच्यून से हूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, तुम तो एलियन हो। एलियंस भी हैं हमारे बीच, आज पता लगा है। चलिए ग्रेट। तो हम लोग बेटा पहले एक बार क्विक रिकैप करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझी थी। फंक्शन की डेफिनेशन समझी थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। कुछ रिलेशंस फंक्शंस भी बन जाते हैं। कौन से वाले रिलेशंस फंक्शन बन जाते हैं? जो दो चीजें सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी दो चीजें? हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट, जो सेट ए है, सेट ए कौन सा वाला होता है? डोमेन सेट होता है। सेट बी होता है को डोमेन सेट। तो इसमें मान लो 1 2 3 4 है, तो सभी की इमेजेस होनी चाहिए, सभी की इमेजेस होनी चाहिए। कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए 1 2 3 4 में से, राइट? 1 2 3 4 में कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। इधर हो सकता है खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेट बी से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला पॉइंट होता है हर एक एलिमेंट की इमेज होगी। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होंगी। मतलब अगर 1 की इमेज ए हो चुकी है तो 1 की कोई और इमेज ऐसा नहीं हो सकता, ये वाली लाइन नहीं आ सकती बेटा। यानी कि कन्वर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज सॉरी, अलाउड नहीं है। इस तरह की रेज नहीं अलाउड है कि एक जगह से दो दो रेज निकल जाएं।
बट दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, हो सकता है 1 और 2 दोनों ए से रिलेटेड हो, दैट इज अलाउड इन फंक्शंस, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग रेज अलाउड नहीं है, कन्वर्जिंग रेज फंक्शंस में अलाउड होती हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, राइट। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है। चलो अब ध्यान देंगे सब लोग, फंक्शन की डेफिनेशन तो मैंने आपको कल भी बताई थी, कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है भाई। यहां तक तो हमने कल कर लिया था, तो कल वाली चीज का एक क्विक रिकैप है। फिर मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन हम एफ एक्स से लिखते हैं, एफ एक्स सपोज मान लो, कल एक एग्जाम्पल दिया था एक्स स्क्वायर, राइट। अब एक एग्जाम्पल दे देता हूं एक्स क्यूब, मतलब यहां पे कोई एक ऐसा एलिमेंट लेंगे, जैसे मान लिया 2 लिया, एक्स को 2 डाला, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी, 2 क्यूब यानी कि 8 हो जाएगी, 2 की इमेज 8 हो जाएगी, राइट। और मान लीजिए 3 हो तो 3 क्यूब यानी 3 की इमेज 27 हो जाएगी। तो हम ये भी लिखते हैं, x को 2 डाला तो यहां पे क्या बन जाएगा, x को 2 डाला तो f2 बन जाएगा, f2 की वैल्यू 8 है, तो f ऑफ 2 को हम उसकी इमेज बोलते हैं, राइट। f ऑफ 2 को 2 की इमेज बोलते हैं, मतलब 8 क्या है, 2 की इमेज है सर, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 27 है इस एग्जाम्पल में, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। या फिर f3 27 है या 2 की इमेज 27 है, बात एक ही है। और भी बहुत आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, मैंने 2 एग्जांपल्स लिख दिए हैं, राइट। तो fx का मतलब है, अब यहां पे डोमेन सेट ये वाला होता है तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, और कंप्लीट सेट भी को हम कोडोमेन सेट बोलते हैं, जैसे रिलेशन में होता था बिल्कुल सेम फंक्शन में, कि ये पूरा का पूरा सेट A हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सेट B सेट कोडोमेन सेट हो जाएगा। रेंज क्या होगा वो आज पढ़ेंगे आराम से, जल्दी नहीं, आराम से रेंज पर भी हम पहुंचेंगे, डोमेन रेंज। तो आज पूरी क्लास में हमें डोमेन रेंज ही खेलना है। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि 1 की इमेज A है, ठीक है, 1 की इमेज A है इस फंक्शन में, अगर ये एक फंक्शन है 1 की इमेज A बोलते हैं, और A की प्री इमेज 1 है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज याद रखिए कि इस फंक्शन में इमेज ऑफ 1 इज A एंड प्री इमेज ऑफ A इज 1, ऐसा कुछ है कि भाई 1 की इमेज A है और A की प्री इमेज 1 है, या 2 की इमेज B है, B की प्री इमेज A है, राइट। इस तरह का खेल ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों का मैं चैट पे देख रहा था, एक कमेंट बहुत बच्चे पूछ रहे थे और काफी बच्चे सेम डाउट था उनको कि भाई 2 की जगह 3 सेट हो गए तो क्या हो जाएगा, क्या 3 सेट में एक फंक्शन बन सकता है, क्या 3 सेट में कि भाई एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। तो देखो फंक्शन और रिलेशन तो सिर्फ 2 सेट में ही बनते हैं, ठीक है। एक फंक्शन f अगर मैंने यहां से बनाया तो एक फंक्शन f बनेगा, फिर यहां से आप g दूसरा फंक्शन बना सकते हो। 3 सेट में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई फंक्शन नहीं बनेगा, राइट। फंक्शन एंड रिलेशन आर ऑलवेज डिफाइंड ऑन 2 सेट्स ओनली। 3 सेट आ गए तो एक्चुअली 12th में पढ़ेंगे, कॉम्पोजिट डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड बनेगा, बट वो भी 2 ही सेट में बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड में, बट अभी उसमें मत जाओ। तो 3 सेट में कभी भी कोई फंक्शन नहीं बनता है, राइट। सिंपल सी बात यह है कि सेट 2 ही होंगे तभी हम उसमें फंक्शन या रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात हमने कल की डिस्कस करी है, कल यहां तक हमने अपना एंड किया था क्लास। चलिए तो अब जल्दी से एक ये क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम है, वही कल के कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करने के लिए, कल के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए एक बार ये ले लेते हैं। तो अब जो फंक्शन दिया है gx कुछ भी दे सकते हैं, fx gx कुछ भी दे दें, क्या फर्क पड़ रहा है। gx हमसे पूछा है इमेज ऑफ -2, इमेज ऑफ -2 मतलब -2 भाई साहब जो हैं वो किससे रिलेटेड है, बेसिकली यही तो मतलब हुआ। इमेज ऑफ -2 का मतलब x -2 डालकर क्या आएगा, यानी कि g x की जगह क्या पुट कर दोगे, -2 पुट कर दोगे, यानी g ऑफ -2 जो आएगा, g ऑफ -2 उसकी इमेज बन जाएगी सर। और फॉर्मूला या फंक्शन क्या है, फंक्शन है x में है x² - 10x - 18, तो g ऑफ -2 में क्या हो जाएगा, बस x की जगह -2 चिपका दो, तो -2 होल स्क्वायर -10 तो एज इट इज, x की जगह फिर -2 -18, राइट। तो g ऑफ -2 क्या हो गया, x को -2 डाल दिया हमने, g ऑफ -2 मिल जाएगा बहुत इजीली। कैलकुलेट कर लो यार, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है सर, -10 इंटू -2 + 20 -18, तो 4 और 2
6 हो गया बेटा। तो g ऑफ -2 की वैल्यू, g ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। शाबाश, चैट पे बहुत लोगों ने ऑलरेडी बता दिया। यानी कि -2 की इमेज, -2 की इमेज 6 हो गई सर इस फंक्शन में। सिंपल, किसी भी नंबर की पूछ लेते, मान लो 0 की इमेज पूछ ले तो x को 0 डाल देते, 0 की इमेज क्या हो जाती? -18 हो जाती सर। 0 की इमेज x को 0 डाल दूंगा तो -18 ही बचेगा। तो ऐसे किसी भी नंबर की इमेज पूछ सकते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब किसी की प्री इमेज पूछ ली। देखो सेकंड पार्ट क्या पूछा है, प्री इमेज ऑफ 6। ध्यान से देखेंगे, प्री इमेज ऑफ 6। अब कुछ लोग जो ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं वो कहते हैं अच्छा सर 2 की इमेज 6 आई है तो 6 की प्री इमेज तो -2 ही आएगी। क्या ये बोलना सही है? -2 बोलना सही है? जल्दी से बताइए, क्या अगर 6 की -2 की इमेज 6 आई है तो 6 की प्री इमेज -2 होगी? अब देखो यहां पे हो जाती है गलती। सर कैसी गलती? यही तो डेफिनेशन आपने बताई कि -2 की इमेज 6 है तो 6 की प्री इमेज -2 सही है बट कंप्लीट आंसर नहीं है। -2 इज वन ऑफ द आंसर्स बट इट इज नॉट द कंप्लीट आंसर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि बेटा -2 की इमेज तो 6 आई तो 6 की प्री इमेज -2 हो गई, बट हो सकता है यहां पे एक और ऐसे x भाई साहब हो जिनकी भी इमेज 6 आ जाए। क्योंकि हो सकता है बेटा कि दो एलिमेंट्स की तो सेम इमेज आ ही सकती है ना फंक्शन में। तो आपने 6 की प्री इमेज -2 बोलना सही है बट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सारे x निकालने चाहिए जिसकी इमेज 6 हो रही है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे सर? कुछ नहीं, अब यार बेसिकली ये x की वैल्यू है और ये gx की वैल्यू है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा फंक्शन था gx, x² - 10x - 18, इसकी जगह उठा के, अभी तक मैं क्या कर रहा था, x की जगह उठा के वैल्यू डाल रहा था। ठीक है, बट अब मुझे y की वैल्यू 6 चाहिए, यानी दूसरे सेट की वैल्यू 6 चाहिए। तो इसको पूरी चीज को gx को, दैट इज gx बराबर y, मैंने gx बराबर 6 कर लिया। बेसिकली gx को बराबर 6 रखेंगे क्योंकि अब मैं इस चीज की वैल्यू 6 चाहता हूं। तो इस पूरी चीज को 6 रखकर, x² - 10x - 18 को 6 रखकर सारे x सॉल्व करूंगा, राइट? तो 6 लेफ्ट में ले आइए, x² - 10x - 24 क्वाड्रेटिक बन गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, x - 12 कॉमन, तो x + 2 × x - 12, और आइदर दिस 0 और दिस 0, तो x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू -2 आ गई। बेटा समझ रहे हो ना अब तुम क्या खेल हुआ, कि भाई -2 और 12 दोनों के लिए y की वैल्यू 6 हो रही है। तो ये जो x है एक्चुअली क्या हो गया बेटा, कि 12 के लिए भी इमेज 6 आ रही है, राइट? सो प्री इमेज ऑफ 6 क्या बोलोगे? प्री इमेज ऑफ 6। तो प्री इमेज ऑफ 6 इज, प्री इमेज दोनों हो गई भाई, -2 एंड 12। ये अपना फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इमेज का मतलब है उस -2 पे वैल्यू क्या हो रही है, और प्री इमेज का मतलब है कि वो वैल्यू किस x पर आ रही है, राइट? तो 6 वैल्यू 2x पर आ रही है, इसलिए मैंने दोनों को उसका प्री इमेज बोल दिया। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? 12 कैसे आया? कोई पूछ रहा है यार, x - 12 को 0 डालूंगा ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 रूट्स आ रही होगी, क्वाड्रेटिक थी ना, क्वाड्रेटिक थी भाई। तो जब मैं y की वैल्यू 6 रखूंगा, इस पूरे चीज को 6 रखूंगा, तो 2x आएंगे, और 2x तो आ सकते हैं, हमें पता है कन्वर्जिंग रेज फंक्शंस में अलाउड होती हैं सर। एक x के 2 y नहीं आ सकते, बट 2x के 1 y तो आ ही सकते हैं ना। चलिए, तो आई होप बच्चों ये बात क्लियर हो गई है। बहुत ही मैं आपको देखो कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहा हूं, जहां बेसिक चीजों में लोग अटकते हैं, 12th तक जाके उन्हें पता ही नहीं होता, अरे यार ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। तो -2 की इमेज 6 है, बट 6 की प्री इमेज -2 एंड 12 दोनों है। चलिए, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई है। ये बात बेटा, इसके ऊपर डीपीपी में क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको, इस कॉन्सेप्ट पे डीपीपी में मैंने और क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको चमका दिया है और बाकी क्वेश्चंस डीपीपी में डाल दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब मैं आपको एक और बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं। फंक्शन देखो, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम बस ये चेक कर रहे हैं यार फंक्शन है कि नहीं।
कौन सा फंक्शन होता है कौन सा नहीं होता। तो फंक्शन चेक करने की बार बार बोल रहा हूं दो चीजें हैं। पहला तो हर एक्स के लिए डिफाइन होना चाहिए अपनी डोमेन में, फर्स्ट जो सेट दिया है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी एक एक्स के दो वाई नहीं आने चाहिए बेटा, ठीक है। अब मैं आपको फंक्शन चेक करने का एक बहुत प्यारा लाइन टेस्ट बता रहा हूं। लाइन टेस्ट, सर ये लाइन टेस्ट क्या है? इधर देखो, पीछे मत देखो, मुझे देखो। लाइन टेस्ट क्या है बेटा? फंक्शन है या नहीं इस बात को हम चेक करने के लिए ग्राफ से, मान लो किसी का ग्राफ दिया है, किसी भी एक आपको ग्राफ बना के दे दिया है ना, ग्राफ अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगले हफ्ते अब हम ग्राफ्स वगैरह पे पढ़ने जाएंगे, राइट। तो हल्का सा आपको उस चीज का स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई अगर मान लो किसी का फंक्शन का ग्राफ दे दिया, ठीक है, कोई भी ग्राफ उठा लो यार, लॉग एक्स का तुमने पढ़ा है, मॉड एक्स का पढ़ा है ग्राफ हल्का फुल्का, तो कोई भी ग्राफ उठा लो जो तुमने 10th में कभी बनाया हो, जब भी जो मर्जी, अगर आपको ग्राफ दिया है तो मैं वहां से पता लगा सकता हूं कि वो फंक्शन है या नहीं है यूजिंग लाइन टेस्ट। तो देखो लाइन टेस्ट क्या है, बहुत प्यारी सी चीज है। मान लो कि मैंने आपको एक ग्राफ ऐसा बना के दे दिया, कुछ भी बना के दे दिया यार, मतलब जो तुम्हारा मन करे बना लो। अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा कुछ बना लिया, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, कुछ भी दे दिया उल्टा सीधा है, जो मर्जी बना लो, ठीक है। तो लाइन टेस्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना भाई। लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर मैं, वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है पीछे, मैं हिंदी में समझा देता हूं। अगर मैं एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाता हूं, अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन बना लेता हूं, ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी कोई भी, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर जाए तो फंक्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, क्या बोला मैंने, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन बनाओ, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर जाए तो फंक्शन नहीं होगा कभी भी। लॉजिक भी समझाऊंगा अभी, लॉजिक भी समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए क्या है लाइन टेस्ट की। भाई आपने एक लाइन बनाई, आपने लाइन बनाई और वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर गई, वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा बार कट कर गई। कोई लोग कहेंगे सर हम यहां बना देंगे, यहां बना देंगे सर, यहां तो कट ही नहीं कर रही। अब बोलो आप, नहीं, ऐसा बनानी है, कोशिश तो करानी है ना कट करने की। अगर कोई एक लाइन एग्जिस्ट ऐसी कर रही है जो एक से ज्यादा बार कट कर रही है, कोई भी एक लाइन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहां पे देखो बहुत सारी लाइंस ऐसी कर रही हैं, तुम ये नहीं वहां बना दूंगा सर, मैं तो यहां बनाऊंगा सर, अब आप बताओ क्या करोगे। नहीं, ऐसे बदतमीजी वाले काम नहीं करने, आपको ट्राई करना है कि भाई कट करे, तो कट कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर। तो ऐसी लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो कि ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो फंक्शन कभी नहीं होगा। ये रिलेशन है, रिलेशन का ग्राफ है, फंक्शन का नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। 4 ग्राफ बना के दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है, लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगी, इतनी हल्की फुल्की, तो तुम 9th 10th में पढ़ के आए हो, देखो हल्की फुल्की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगी। कैसे सर? देखो ये कोई x की वैल्यू है, ठीक है जी, ये एक x की वैल्यू है, मान लो x1, x की वैल्यू है x1। इसके लिए y क्या हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, क्योंकि ग्राफ का y अगर देखूं तो एक तो ये y हो रहा है इसका y1 और एक ये y हो रहा है y2। मतलब एक x की वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, y की 2 वैल्यूज आ रही हैं। समझे बात, क्या खेल हो रहा है तुम्हारा कि x एक्सिस पर x होता है, राइट। तो x की एक वैल्यू के लिए x1 की इमेज तुम्हारी y1 भी हो रही है ग्राफ में, क्योंकि वैल्यू ऊपर भी इंटरसेक्ट कर रहा है नीचे भी, और x1 की इमेज y2 भी हो रही है बेटा। x1 की दो इमेजेस हो रही हैं, राइट, क्योंकि ग्राफ आप देख रहे हो x की वैल्यू ऊपर से भी आ रही है और एक ये भी आ रही है y2। तो अगर x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 बार कट कर रही है या 3 बार कर रही है, 4 बार, तो एक से ज्यादा इमेज आ गई, एक से ज्यादा इमेज आ गई। ये डोमेन का पॉइंट है x1, x एक्सिस पे डोमेन होती है और y एक्सिस पर को डोमेन होती है, राइट। तो एक पॉइंट की 2 इमेजेस आ गई। कैसी रेस बन गई सर? डाइवर्जिंग रेस बन गई। ये अलाउड नहीं होता फंक्शन में, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि क्यों ऐसा होता है। चमक गया ना भाई? हाँ, क्योंकि एक x के लिए 2 y आ रहे हैं बेसिकली। अगर वर्टिकल लाइन बनाई y एक्सिस के पैरेलल तो x तो एक ही है ना उस पे, इन सब का x तो कांस्टेंट, x कोऑर्डिनेट तो यही होता है, बट y कोऑर्डिनेट एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है, 2 अलग अलग y कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी, तो बस आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है जो ये लाइन लिखी हुई है कि अगर कोई ग्राफ बनाया और लाइन उसके y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा बार कट कर जाए, वो कभी फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है।
और कोई ग्राफ सोचते हैं, और कोई सोचते हैं जो तुम्हें आता हो। चलो याद करो, हमने log x का ग्राफ बनाया था ऐसा, log x बेस a जब बेस 1 से बड़ा होता है, याद करिए इस तरह का ग्राफ दिखता था वो। अब क्या log x एक फंक्शन है, जल्दी से समझते हैं, क्या log x एक फंक्शन है, जल्दी से सोचिए, क्या ये फंक्शन है? ऐसा ही तो ग्राफ होता था ना log x का। जिनको याद नहीं है भाई, बेसिक मैथ में बताया है, याद करने हैं सब ग्राफ, जो जो चीजें बताई हैं, लर्न करने को बोला है, उसको बिल्कुल लर्न करना है। क्या ये फंक्शन है, जल्दी बताइए, क्या ये फंक्शन है? जल्दी से पोल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। जल्दी से बताइए, क्या ये वाला log x बेस ए फंक्शन है? पोल पर आंसर दीजिए। थम्स अप मतलब यस, थम्स डाउन मतलब नो, इट्स नॉट अ फंक्शन। जल्दी से यस और नो में आंसर दीजिए। चलिए आंसर्स देखते हैं क्या आप लोगों ने बताए हैं। लेट्स सी द रिजल्ट्स। क्या log x फंक्शन है? यस, 84% लोग कह रहे हैं कि हाँ है, और 16% बेचारे अभी भी नो बोल रहे हैं। बेटा यस, इट इज अ फंक्शन, क्योंकि अब x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन बना लो, कोई मर्जी बना लो, क्या ये एक से ज्यादा बार कट कर रही है? सर ये तो एक बार कर रही है, ये सारी एक बार कर रही है, ये सारी एक बार कर रही है, इधर वाली कर ही नहीं रही, मत करने दो। नहीं कर रही कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा बार नहीं कट करनी चाहिए, राइट? सो एनी लाइन, कोई मर्जी लाइन बना लूं, वो एक से ज्यादा बार कट नहीं कर रही, राइट? इसलिए ये फंक्शन होगा। सिंपल सा रूल है यार। ड्राइंग करनी है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई, अगर एक से ज्यादा बार कट करा ग्राफ को तो नॉट अ फंक्शन बोल देना, बाकी सभी केसेस में फंक्शन होगा। सो यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। और कोई ग्राफ तुम्हें आता हो? अभी ट्रिग्नोमेट्री के तो सीखे नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स इन सब के भी हम ग्राफ सीखेंगे। बट मान लीजिए एक थर्ड ग्राफ बना देता हूं। सपोज किसका सीखा था हमने? मॉड एक्स का ग्राफ भी सीखा था, याद करो। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता था सर? ऐसा वी शेप्ड ग्राफ होता था, ठीक है जी। y इक्वल टू मॉड एक्स, ये बेसिक मैथ में बता चुका हूं। y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है, v ओरिजिन पर उसका कोना होता है। क्या ये भी फंक्शन है? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए क्या ये फंक्शन है? अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट इसमें लगाऊं, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाऊं, सर एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूं, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार नहीं कट कर रही, देख लो, देख लो, कोई मर्जी लाइन देख लो, एक ही बार कट कर रही है इस ग्राफ को, यहां तक, यहां पर भी एक ही बार, यहां पर भी एक बार, हर एक में एक ही बार। हेंस इट इज यस, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी फंक्शन हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? और लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा बार कट करेगी तो एक एक्स की दो इमेजेस, एक एक्स की दो वाई की वैल्यू मिल जाएंगी, तो इसलिए वो फंक्शन रहेगा ही नहीं। सिंपल सी बात, राइट? तो जो तुम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पढ़ोगे अपने, अब जो तुम मॉड्यूलस हो गया, या फिर एक्सपोनेंशियल हो गया, या लॉग हो गया, ये सारे फंक्शंस हैं बेटा, इसीलिए मैंने फंक्शन बोलता था। ट्रिग्नोमेट्री भी सारे फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इनके भी ग्राफ्स देखेंगे अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री में, सारे के सारे फंक्शंस भी इन्हें हम बोल सकते हैं। इसीलिए मैं कह देता था साइन फंक्शन, लॉग इज अ फंक्शन। याद है बेसिक मैथ में तुम कहते सर फंक्शन क्या है? अब तुम समझ गए फंक्शन क्या है, क्योंकि उसकी हर एक्स के लिए एक ही वाई की इमेज आती है, ऐसी चीज को हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह पे अभी मत जाओ यार, अभी मत जाओ। हाँ, पॉलिनोमियल भी फंक्शंस होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का ग्राफ और इन सब का अभी तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। अपना क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टाइल, है ना भाई? प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे अभी फिजिक्स में, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये है पैराबोलिक ग्राफ, ये भी फंक्शन है। सोच के देखो, अगर ये ग्राफ है, कोई भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लो, एक से ज्यादा बार कट कर ही नहीं रही कोई भी लाइन इस ग्राफ को, तो ये भी पैराबोलिक फंक्शन होगा। सब आगे आएंगे, अभी जल्दबाजी मत करो, सारी चीजें अभी थोड़ी पढ़ लोगे। बट हाँ, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया फंक्शन होता क्या है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो फंक्शंस पढ़ेंगे आगे, पूरे में फंक्शंस बहुत आने वाले हैं, राइट? सिग्नम, हाँ, एक्स, बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी बहुत फंक्शंस आएंगे। बट अभी मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दे दिया है कि फंक्शन होता क्या है। तो ग्राफ के थ्रू फंक्शन चेक करने का ये बेस्ट तरीका है, ये है लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन। चलिए अब आ जाते हैं बेटा डोमेन एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो रही हैं, थियोरेटिकल चीजों से बाहर निकल के अब हम
थोड़े से ये समझ लीजिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पर आएंगे इस चैप्टर में। अभी तक तो मेनली थ्योरी ज्यादा चल रही थी, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन और कोडोमेन तुम्हें पहले ही बता चुका हूं यार। एफएक्स में एफएक्स अगर मान लो एक्स क्यूब है, कोई भी फंक्शन है, तो इसमें एक्स इज डोमेन। मतलब जो भी हम एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं, फर्स्ट सेट की जो भी वैल्यू डाल सकते हैं, वो उसका डोमेन सेट हो जाता है। ठीक है जी। डोमेन सेट क्या है? जिसके लिए वो चीज डिफाइंड है, या जो हम एक्स की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में एक्स क्या डाल सकते हो? एक्स क्यूब में क्या एक्स डाल सकते हो बताओ? जो मर्जी डालो सर आप, हर एक का क्यूब डिफाइंड होता है। 0 का भी क्यूब डिफाइंड है, -1 का भी क्यूब डिफाइंड है। सारे ही नंबर्स का 0 का क्यूब 0 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, -2 का -8 होता है, इवन 1/2 का भी क्यूब होता है 1/8। तो हर रियल नंबर का क्यूब एग्जिस्ट करता है, यानी एक्स की जगह में हर रियल नंबर डाल सकता हूं। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई? तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स, डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर। हर रियल नंबर का क्योंकि क्यूब एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मैं x को कुछ भी रियल नंबर डाल सकता हूं, यानी डोमेन ऑल रियल नंबर हो गई। सो डोमेन इज नथिंग बट, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं कि डोमेन होता क्या है, सर डोमेन वो x होते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो ठीक है, तो डोमेन की डेफिनेशन क्या हो गई? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। जिस भी x के लिए फंक्शन डिफाइंड है, वो अपना डोमेन सेट होता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं। एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बड़ा प्यारा सा फंक्शन है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स किस एक्स के लिए डिफाइन है? किस का स्क्वायर रूट डिफाइन है? तुम्हें क्या लगता है? सोच के बताओ कि एक्स की जगह में क्या क्या डाल सकता हूं। सर 0 डाल सकते हो, क्योंकि 0 का रूट तो 0 होता है। क्या -1 डाल सकता हूं? क्या -1 का रूट डिफाइन होता है? रियल नंबर नहीं है, राइट। -1 का रूट, अब तुम कहोगे सर हमने तो आयोटा वगैरह पढ़ रखा है, वो सब नहीं, नॉन रियल की बातें नहीं चल रही, रियल की। तो -1 का रूट डिफाइंड नहीं होता बेटा। माइनस, इनफैक्ट -1 का क्या, माइनस किसी का भी डिफाइंड नहीं होता, राइट। माइनस किसी का भी डिफाइंड नहीं होता। तो नेगेटिव नंबर -2 का भी डिफाइंड नहीं है। किसका डिफाइंड है? अब तुम बताओ किसका डिफाइंड है? सर रूट किसका डिफाइंड है? बताओ जल्दी से, देखते हैं चैट पे कौन लिखता है। किसका स्क्वायर रूट डिफाइन है तुम्हारे हिसाब से? 0 का तो है। देखते हैं क्या बताते हैं लोग। चलो मैं ऑप्शन देता हूं कि आपको रूट एक्स की डोमेन क्या दिख रही है। ए ऑप्शन है नेचुरल नंबर्स, बी ऑप्शन है होल नंबर्स, सी ऑप्शन है 0 से इंफिनिटी, डी ऑप्शन है r+। ये चारों में से आपको बतानी है रूट एक्स की डोमेन क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। जल्दी से पोल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन आंसर सही से निकाल के बताता है। जल्दी से बेटा, आपके सामने आ गया है, छोटा सा पोल है क्योंकि तुम्हें ओरली टिक करना है, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। जल्दी से बेटा इन चारों में से आप बताएंगे कि कौन सी सर डोमेन है रूट एक्स फंक्शन की, मतलब किस एक्स के लिए ये डिफाइंड है, सिंपल भाषा में किस एक्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है भाई, जल्दी से सोच के बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें मुझे पता है, देखना बहुत बच्चे गलती करेंगे, देखना इसमें कितने लोग गलती करेंगे। जल्दबाजी में मत देना, इसीलिए बोल रहा हूं, सोच समझ के देना। डोमेन होता है किस एक्स के लिए फंक्शन डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू, बस सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 0 का तो डिफाइंड है, 0 का तो इमेज है क्योंकि रूट 0 0 होता है। अब आप कहेंगे सर 1 का भी है, 1 का भी रूट 1 1 होता है। 2 का रूट 2 भी डिफाइंड होता है, रूट 2 भी डिफाइंड होता है। तो आप कहेंगे 2 की भी इमेज सर रूट 2 पॉसिबल है। तो ऐसा लगता है कि होल नंबर आंसर है, ऐसा लगता है, बट ये सही आंसर नहीं है बेटा, क्योंकि डोमेन का मतलब कंप्लीट देना है। होल नंबर क्यों, इंटीजर पे क्यों जंप कर रहे हो यार? तुम्हें कोई बोले 1.1, क्या इसका रूट नहीं एग्जिस्ट करता? 1.1 का रूट भूल गए? बचपन में निकालते थे वो वाला मेथड, 1.10, इन दो को एक साथ ऐसे करके करते थे ना बचपन में। स्क्वायर रूट तो हर नंबर का एग्जिस्ट करता है भाई, हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, चाहे तुम कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले लो। तो स्क्वायर रूट में जरूरी नहीं है इंटीजर ही आए भाई, इंटीजर आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसका भी एग्जिस्ट करेगा, कैलकुलेटर से निकाल पाएंगे हम। या फिर कुछ भी ले लो यार, रूट ऑफ
5/2 इसका भी तो एग्जिस्ट करेगा, हर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और 0 का भी करता है, तो होल नंबर बोलना गलत है, आर प्लस बोलना भी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि आर प्लस में क्या नहीं आता, 0 नहीं आता सर, कल भी बताया था मैंने ये बात, आर प्लस में 0 मिसिंग होता है, 0 भी चाहिए हमें तो डोमेन हो गई क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी, यानी सी ऑप्शन हो गया बेटा, 0 से इंफिनिटी सारे नंबर्स 0 पे क्लोज्ड, सो आंसर होना चाहिए सी। रूट एक्स की डोमेन क्या है, सी है सर। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने लोगों ने निकाला आंसर। अभी भी कुछ लोग डी लिख रहे हैं, आर प्लस नहीं है भाई, आर प्लस में 0 गायब है, 0 भी चाहिए हमें, आर प्लस में 0 गायब है बेटा। देखो कितने लोगों ने गलती करी है, देखो बी कितने ज्यादा लोगों ने बोला है, ऑलमोस्ट बी और सी में इक्वल डिवीजन है, तो बेटा यही छोटी छोटी गलतियां हैं, इसीलिए तो इतनी कॉन्सेप्चुअली डीप जा रहा हूं मैं, छोटी छोटी चीजों में इतना ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि ये सब गलतियां अगर तुम करोगे ना 12th में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब मेनली फंक्शंस काम कहां आएगा, 12th में आएगा बेटा, वहां पे आपको बहुत काम आएगा, इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें अभी आपको अच्छी तरह समझनी है, 11th में भी आएगा बट मेन 12th में आएगा, तो आंसर सी है इसका। तो रूट एक्स की आज से आप लोग डोमेन याद कर लीजिए, रूट एक्स की डोमेन 0 से इंफिनिटी है, क्लोज्ड, ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ आ गई है, बिल्कुल समझ आ गई है सर। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल एक और बहुत प्यारा सा फंक्शन, जो कि बेटा जो कि तुम लोग करते आए हो, log x बेस सपोज 2 दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दो यार, बेस में क्या फर्क पड़ रहा है, log x का ही डोमेन पूछ रहा हूं, मतलब अब किस नंबर का log एग्जिस्ट करता है, जल्दी से बताइए किस नंबर का log एग्जिस्ट करेगा। फिर से 4 ऑप्शन दे रहा हूं, डोमेन पूछ रहा हूं तुम्हें, log x किसका एग्जिस्ट करेगा, तो पहला ऑप्शन दे रहा हूं नेचुरल नंबर, दूसरा दे रहा हूं इवन नेचुरल नंबर्स, और सी ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, चलो वही वाले लिख देते हैं 0 से इंफिनिटी, और डी दे रहा हूं आर प्लस। चारों में से क्या है log x बेस 2 की डोमेन, अब तुम्हें बतानी है, जो लोग बेसिक मैथ पढ़ चुके हैं वो बता देंगे, जिन्होंने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है उन्हें दिक्कत होगी इस वाले में, वो सुन ले जरा ध्यान से, क्या होगा जल्दी से आंसर बताइए बेटा। 4 ऑप्शन ये लिखे हुए हैं, log x बेस 2 की डोमेन बतानी है अब तुम्हें, log x बेस 2 की, जल्दी से सोच समझ के करना, जल्दबाजी मत करना, 40 45 30 जितने भी सेकंड आ रहे हैं बहुत होते हैं सोचने के लिए, जल्दी से सोच के बताओ। देखते हैं कौन आंसर सही निकालेगा, लेट्स सी। log x के बारे में तो बेटा हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका आंसर तो आप लोगों को सही बताना चाहिए, जो लोग बेसिक मैथ पढ़ चुके हैं बेटा इसका डोमेन आपको बताना है। देखते हैं, काफी सारे आंसर्स आ गए हैं चैट पे, लेट्स सी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता चुका हूं log किस किस का डिफाइंड होता है, log 0 कभी डिफाइंड होता है, नो सर, log 0 कभी डिफाइंड नहीं होता, रूट 0 डिफाइन होता था, रूट 0 डिफाइन होता है बट log 0 डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो log के आगे x कभी भी 0 नहीं लग सकता, बताया भी था यार तुम्हें, क्या हो सकता है x, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, x कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब आप 1 ले लो, 0.5 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, 100 ले लो, 5000 ले लो, √2 ले लो, कुछ भी ले लो, बस पॉजिटिव नंबर लेना, 0 मत लेना और नेगेटिव मत लेना। ये बात मैंने लॉग की पहली क्लास में पहली चीज यही बोली थी, लॉग की जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था ना उसमें पहले 5 मिनट में आपको यही बताया था कि भाई x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव मतलब ओपन 0 से इंफिनिटी, ओपन 0 से इंफिनिटी, मतलब r प्लस हो गया बेटा, डी ऑप्शन हो गया, आंसर क्या है, डी है भाई। देखते हैं कितने लोगों ने सही बताया है, कई लोगों को फिर से धोखा हो गया, उनके साथ धोखा हो गया, कुछ लोग नेचुरल नंबर पे खेल रहे हैं, 22% बच्चे सोचते हैं कि नेचुरल नंबर होती है, क्यों भाई नेचुरल क्यों, log 2 ही क्यों डिफाइंड है, log 3 क्यों डिफाइंड है, log 1.5 ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, टेबल चाहिए उसके लिए, निकालने के लिए टेबल चाहिए, बट डिफाइन तो है यार, log टेबल चाहिएगा हमें, बट वो डिफाइन है, उसकी वैल्यू आ सकती है कुछ ना कुछ, हर पॉजिटिव नंबर के log की वैल्यू
डिफाइन होती है। बिल्कुल याद कर लो इस बात को, ठीक है। वाई नॉट ए जो लोग पूछ रहे हैं, ए इसलिए गलत है क्योंकि बेटा नेचुरल के अलावा भी 1.5, 2.5, 2.3, √2 इन सबका लॉग डिफाइंड है। क्या लॉग √2 डिफाइंड नहीं है? तुम खुद सोच के देखो, लॉग √2 की वैल्यू नहीं आती क्या? √2 को लिख लो 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ लिख लीजिए और हाफ को आगे ले आइए, हाफ log 2 तो log 2 तो 1 होता है, तो हाफ नहीं आ जाएगी इसकी वैल्यू? आ जाएगी सर बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू भी डिफाइंड है। x की जगह क्या डाल दिया मैंने? √2 डाल दिया, यानी कुछ भी पॉजिटिव डाल सकता हूं, कुछ भी पॉजिटिव डाल सकता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं वाई नॉट बी। यार हमें ना सबसे बड़ा सेट बताना होता है। तुम्हें शायद ये लग रहा है अरे हर नेचुरल नंबर के लिए तो डिफाइंड है सर, तो आप क्यों नहीं डोमेन बोल रहे? मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, जितने भी नंबर्स के लिए डिफाइंड है, सबसे बड़ा सुपर सेट बताना है आपको। सुपर सेट, आप सबसेट बता रहे हैं, आप डोमेन का सबसेट बता रहे हैं बेटा, कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो नेचुरल तो उसी का सबसेट है, बट हमें सबसे बड़ा सेट बताना है, ठीक है ना? याद आ रहा है ना सुपर सेट वाली डेफिनेशन? सुपर सेट हमें सबसे बड़ा सेट बताना है। नेचुरल नंबर करेक्ट है बट कंप्लीट सेट नहीं है, हमें तो कंप्लीट सेट बताना है, राइट? कंप्लीट सेट बताना है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है बेटा? बहुत फंडामेंटल लेवल पे समझा रहा हूं, कोई बुक्स में तुम्हें इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लॉग टेबल कब बताओगे? क्योंकि आपने बेसिक मैथ में नहीं बताया। लॉग टेबल की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है देखने की। लॉग टेबल की तुम्हें पूरे आईआईटी, जेई, स्कूल, एनसीईआरटी बोर्ड्स के सिलेबस में कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है? इसलिए हमने उसे कवर नहीं किया है। लॉग तो 1 नहीं होता है ना भाई, बेस 1 नहीं होता। कहां आधी चीजें पढ़ के बोल रहे हो? बेस में 1 नहीं होना चाहिए। नंबर में तो कुछ भी हो सकता है, लॉग 1 तो 0 ही होता है हमेशा। एक्स तो 1 भी हो सकता है। भाई तुम क्या कर रहे हो? बेसिक मैथ में तुम्हें बताया है बेस 1 नहीं होता यार। आधी आधी चीजें पढ़ के डाउट पूछ रहे हो। सर एक बार ये NR+W बता दीजिए। अरे भाई बता चुका हूं, सेट का पहला चैप्टर देखो, पहला लेक्चर। आधे अधूरे बीच में जोश में उठ के आ जाते हो बीच में से, और फिर सोचते हो कि सर आज ही सब कुछ बता दो। पिक्चर है ये, टीवी सीरीज है, एक एक एपिसोड ढंग से देखना पड़ेगा, थ्रिलर वाला। अगर बीच का कुछ देखोगे नहीं, समझ नहीं आएगा। ये कोई कॉमेडी मूवी नहीं है, 4-5 नहीं देखे तो चलो आगे का समझ आ जाएगा। सेट में फर्स्ट लेक्चर में ये सारे बताए हुए हैं, तुम्हें जाके खोल के देख लो पेज, ठीक है भाई? ये तुम कहीं सोच रहे हो कि हाँ सर हम 4-5 दिन मिस करेंगे और फिर उसके बाद बैठेंगे फिर सर समझ आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई? ऐसा नहीं होगा। जाग जाइए, जाग जाइए। ये देखो एक और राहुल भाई कह रहे हैं log 1 तो डिफाइन नहीं होता है ना। अरे भाई log 1 तो हमेशा डिफाइन होता है, 0 होता है। log का बेस 1 नहीं होता कभी भी। कैसी बातें कर रहे हो? व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन? देखेंगे बेटा, फंक्शन का बहुत यूज है। ये देखो, ये इनको सर की पड़ी हुई है। अबे तुम कौन से कॉलेज में जाओगे ये सोचो। हाँ मुझे पता है भाई, लॉग टेबल मैंने नहीं करा है, मुझे क्यों बता रहे हो तुम लोग मुझे क्यों बता रहे हो? लॉग टेबल, व्हाट इज लॉग टेबल? कोई पूछ रहा है व्हाट इज लॉग टेबल। बेसिकली देखो बेटा, अगर आपसे कोई बोले log 3/2 की क्या वैल्यू है, आप नहीं बता सकते, है ना? कैलकुलेशन करके तो हम नहीं बता सकते, ये सब फंडे लगा के, अपनी प्रॉपर्टी लगा के नहीं बता सकते। बट एक लॉग टेबल नाम की चीज बनाइए, एक मोटी एक किताब होती है पतली सी, जिसमें हर चीज का लॉग हम उसमें से देख के निकाल सकते हैं। मतलब एक तरह का वो यार कैलकुलेटर है, वो किताब ही कैलकुलेटर है। अब आजकल वो कम चलता है क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए यार। आप कैलकुलेटर में डालो log 3/2, वो फट से बता देगा वैल्यू। तो लॉग टेबल का पुराने जमाने की चीज है, जब कैलकुलेटर्स इतने एडवांस नहीं होते थे, राइट? चलिए, जागे हैं काफी सारे लोग, आज ही जागे हैं लगता है सो के। तो अब मोटा मोटा अगर इस पूरे पेज की समरी बताऊं आपको, जो लोग आज जागे हैं कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं जागे थे अब समझ गए तुम। क्या है पूरे पेज की समरी? पूरे पेज की समरी ये है सर, रूट एक्स की डोमेन क्या होती है? रूट एक्स की डोमेन होती है 0 से इंफिनिटी, क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी, रूट 0 पर भी डिफाइंड होता है। और log x की डोमेन होती है ओपन 0 से इंफिनिटी। बस इतना सा फर्क है दोनों में। तो जब भी log x दिखे, जब भी log x दिखे, तुम क्या कर लेना बेटा, तुम उसमें ओपन 0 से इंफिनिटी उसकी डोमेन बोल देना, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूछता हूं, अगर ये बात समझ आ गई तो इस फंक्शन की डोमेन बताइए। जल्दी से इसकी डोमेन बताएंगे, 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं।
जल्दी से इस वाले की डोमेन बताएंगे और मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, देखते हैं कौन कौन सही बताएगा इसकी डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कोई बोल रहा है सर ओनली कॉमन डाउट देखा करिए। चलो ठीक है, कॉमन देख लेंगे। कॉमन भी तो यही सब पूछते हैं लोग, उन्हें यही सब पूछना है। चलिए जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, टाइम निकल रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर बेटा। तो देखो मैंने क्या किया, छोटा सा खेल कर दिया, रूट एक्स की जगह रूट एक्स माइनस 3 दे दिया। अभी क्या था, रूट एक्स था। तो सर आपने हमें यह समझाया कि जो रूट के अंदर क्वांटिटी है वो जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है ना भाई। फंडा तो यही है कि रूट के अंदर जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा कुछ भी आ सकता है। तो सेम लॉजिक अगर मैं अब यहां लगाऊं, रूट के अंदर जो भी है इस बार एक्स नहीं है, एक्स माइनस 3 है। ठीक है, तो अब एक्स माइनस 3 को तुम क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखोगे। ठीक है भाई, क्योंकि x माइनस 3 जीरो भी हो जाएगा तब भी रूट डिफाइन है, और जीरो से बड़ा होगा तो हमेशा बल्ले बल्ले है हमारी। तो बस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। यानी आप बोल सकते हो क्लोज्ड 3 से इंफिनिटी इंटरवल्स में किया था हमने, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। आज बेसिक मैथ बहुत लगेगा। आज के लेक्चर में जिन लोगों ने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है आज उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि आज वेवी कर्व भी लगेगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब बहुत लगने वाला है आज के लेक्चर्स में। तो बी ऑप्शन 68% बच्चों ने बता दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, ऐसे अभी छोटे छोटे दे रहा हूं, फिर मेन क्वेश्चंस पर आऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू, चलो लॉग एक्स माइनस 3, चलो लॉग एक्स माइनस 3 दे दिया, बेस में दे दिया 7। चलो ऐसा कर लो, ठीक है जी, बेस में कर लो 7। अब मुझे बताइए इसकी डोमेन क्या होगी। ऑप्शन यही 4 है, ऑप्शन यही 4 है भाई, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान हो गया यार, मतलब इसमें तो 10 सेकंड लगने चाहिए तुम्हें, बट फिर भी चलो मैंने 45 सेकंड दे दिए हैं। ए बी सी डी ऑप्शन सेम है, हाँ, बस अब तुम बता दो कि क्या होगा इसका डोमेन। जल्दी से बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोग सही आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी से बताइए। देखो ये बेसिक फंडे अगर तुम समझ गए ना, फिर जो मेन क्वेश्चन है फिर तो कर ही लोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फंडा क्लियर हो जाएगा कि यार करना क्या है, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर हो गए। चलिए तो करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सर लॉग के अंदर इस बार, लॉग के अंदर इस बार x माइनस 3 है, तो आपने बताया लॉग का जो भी नंबर होता है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है, यानी x ग्रेटर देन 3 मतलब ओपन 3 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट लगेगा भाई, स्क्वायर नहीं लगेगा, राउंड। तो इस बार ऑप्शन सी हो जाएगा सर, इस बार ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी, शाबाश, 64%। अब गलती बढ़ रही है, देखो धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं गलतियां बढ़े जा रही हैं। कुछ लोग अभी भी बी दे रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, क्लोज 3 कैसे दे रहे हो, एक्स को 3 रख दूंगा तो लॉग 0 नहीं बन जाएगा। अभी तो समझाया यार, अभी तो समझाया है कि लॉग के लिए नंबर यार 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी, एक्स ग्रेटर देन 0 डोमेन। सिंपल सी बात याद कर लो ना, रूट एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लॉग एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन 0, बस इतना सा ही तो फर्क है, इतना सा ही तो फर्क है भाई। चलो अगले पर आते हैं, एक और जिसमें और लोग गलतियां करेंगे। अब देखना, फिफ्थ दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 3। चलो अब फंक्शन हो गया ये बेटा, अब देखते हैं कौन सही आंसर देगा। और ऑप्शन फिर से यही है, ए बी सी डी, ऑप्शन है ए बी सी डी। हाँ भाई, तुक्के मत मारो यार, तुक्के मत मारिए। कुछ लोग चैट पे लिख रहे हैं सर मैं तुक्के मार रहा हूं फिर भी सही हो रहा है। किस्मत सही चल रही है तुम्हारी आज, पर रोज नहीं चलेगी।
इतनी अच्छी किस्मत थोड़ी ना रोज होगी। हाँ जल्दी बताइए क्या होगा इस बार आंसर। देखते हैं क्या होगा आंसर। चलिए देखेंगे। क्या पोल नहीं आया क्या? ओहो, पोल नहीं मैंने स्टार्ट किया, चलो अब कर देता हूं। पोल में आंसर देना भाई। सॉरी मैंने पोल स्टार्ट नहीं किया था, अब आप पोल में इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। जल्दी से आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, बस जल्दी बटन दबा दो यार, कुछ खास नहीं है। ऑप्शन तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे, ये रहे ऑप्शन ABCD, यही ऑप्शन है। हाँ तो देखिए भाई, स्टार्ट करता हूं इसको। तो अभी तक देखो रूट जब आता था, अभी तक जब रूट आता था बेटा, तो तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग x-3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते थे। देखो अभी क्या किया था इस वाले में, हम कहते थे 0 भी अलाउड है, बट अब मैंने डिनोमिनेटर में दे दिया बेटा, तो डिनोमिनेटर में तो 0 हो नहीं सकता ना। अब ये चीज अब 0 नहीं बन सकती, क्योंकि अब पहले न्यूमरेटर में थी, तब तो रूट 0 0 ही होता है, बट 1/√0 क्या हो जाएगा, 1/√0 तो फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मैथ्स में कभी भी 0 नहीं आता, ये बात बोलते बोलते बेसिक मैथ्स से समझा रहा हूं तुम्हें, काफी दिन हो गए हैं। तो अब x-3 वैसे तो रूट में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, बट अब इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x-3 0 रखते ही डिनोमिनेटर को दिक्कत हो जाएगी, यानी सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, x-3 सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी टर्म जो होती है वो ओवरऑल टर्म 0 नहीं हो सकती, वो ओवरऑल टर्म 0 नहीं हो सकती बेटा। ठीक है जी, चलिए तो अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन 3 से इंफिनिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फिर से सी आ जाएगा बेटा, फिर से सी आ जाएगा, फिफ्थ में फिर से सी आ जाएगा। देखते हैं, 63% लोगों ने सही दे दिया। अभी भी लोग बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा, बी में क्लोज्ड 3 है, क्लोज्ड 3 है, 3 नहीं हो, क्लोज 3 मतलब x3 हो सकता है ना। तुम अगर क्लोज 3 कह रहे हो मतलब x3 डाल सकते हो, जरा डाल के देखो, x को 3 डाल के क्या होगा, x को जैसे ही 3 डालूंगा नीचे 3 - 3 0 बन जाएगा, और मैथ्स में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है बेटा। अब जल्दी से, अगर ये बात समझ गए हैं जल्दी से चैट पे बता दीजिए, क्या यहां तक सब क्लियर है आपको, क्या आपका यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट कोई समस्या? तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं इसी तरह का, छोटा छोटा मैं चेंजेस कर रहा हूं ताकि आप समझें कि कहां पे क्या दिक्कत होती है। क्या क्लियर है? यस सर, क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो अब मैं जल्दी से एक आध अगर कॉमन कोई डाउट है तो ले लेते हैं। सर शिवा कुछ कह रहे हैं, सर आई हैव इंपॉर्टेंट डाउट, हमने मैथ्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है जिसके कारण उन्हें डेली रिवाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो सर इसका कोई सॉल्यूशन बता दीजिए, क्या हम शॉर्ट नोट्स बनाकर उन्हें रिवाइज कर सकते हैं? प्लीज़ बता दीजिए कि हम मैथ्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अभी तो शुरुआत है, अभी हमने बहुत सारा नहीं पढ़ा है। अभी पहली बात तो हमने जेई का मेन चैप्टर तो एक ही पढ़ा है, बेसिक मैथ, ठीक है, के अलावा सेट भी पढ़ा है मुझे पता है, बट मेन चैप्टर अभी के बाद तो यूं होने वाला है, ग्राफ बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अभी इस चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, मेन चैप्टर आएंगे, बट डरा नहीं रहा हूं तुम्हें, उससे पहले तुम्हें सारी चीजें रिवाइज तो देखो बेटा करनी है। अब वो कैसे करनी है, कुछ लोग होंगे जो स्कूल नहीं जाते, उनके पास डेफिनेटली बहुत टाइम होगा, वो नोट्स को रोज चाटते होंगे देख के कि भाई ये चीजें सर ने बताई हैं, याद करनी है, बिल्कुल करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ता था। जिन लोगों पे कम टाइम है वो उसका सॉल्यूशन तुमने खुद ही लिख दिया, शॉर्ट नोट्स। जो चैप्टर के अंदर ऐसी चीजें मैं बताता हूं जो तुम्हें लगे कि यार इससे तो दिमाग की बत्ती जल गई है ना, कुछ मजा आया, या ये नई चीज सीखी, ये तो तुम बता सकते हो ना। हो सकता है अब वो तुम्हारे लिए √x की वैल्यू, √4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, +-2 नहीं होती, ये बताई थी मैंने, हो सकता है तुम्हारी बत्ती इसमें जल गई हो, तो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में वो सारी चीजें लिखो जिसमें भी तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई। वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तुम्हें हो सकता है ये सब पहले से पता था, तुम्हें सिर्फ वेवी कर्व का मेथड स्टेप्स लिखने हैं तो अपने वो स्टेप लिख लिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लिए, तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन जो है उन्हें दोबारा दोबारा मत लिखो, उन्हें मेन नोट्स में से लर्न करते रहो, तो आपको समय देना पड़ेगा, नोट्स में समय देना पड़ेगा। ये नहीं सोच सकते यार एक बार बेसिक मैथ पढ़ लिया
अब तो हमारा उद्धार हो गया, अब हम बिल्कुल, हमें तो परम सुख की प्राप्ति हो गई और हम मोक्ष मिल गया हमें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तुम क्या, मैं भी भूल जाऊंगा अगर मैं 2 साल तक नहीं पढ़ाऊं कोई चीज, भूल जाऊंगा ना, याद ही नहीं रहेगी। तो ये तो ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है भाई कि जो चीज याद, दिमाग, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, जो सामने नहीं है उसको भूल जाने की हमारी हैबिट होती है ह्यूमन ब्रेन की, राइट। तो आपको अपने सामने से उसे बार बार निकालना पड़ेगा। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तुम लोग अब कौन सी क्लास में, 11th में। बचपन में तुम किसी स्कूल में होगे, मान लो सेकंड थर्ड क्लास में या फर्स्ट क्लास में, तुम्हें उस क्लास के सारे बच्चों का नाम याद होगा, जो अपने क्लासमेट्स का। आज मैं तुमसे पूछूं उन सबका नाम बताओ, तुम नहीं बता पाओगे, भूल गए होगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो अब तुम्हें दिखते नहीं है, वो मिलते नहीं है वो दोस्त, अगर तुम्हारा स्कूल चेंज हो गया ऑफ कोर्स, तो तुम्हें उनके नाम नेचुरली याद नहीं रहेंगे। अभी जो तुम्हारे दोस्त हैं स्कूल में, तुमको उनके सारे सबके नाम याद होंगे, है ना, आपस में, मतलब जो भी दोस्त होंगे, बट 6 साल बाद 10 साल बाद सबके भूल जाओगे। हम भी भूल गए, आधे से ज्यादा लोगों के नाम भूल चुके हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ साइट हो चुका है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, राइट। तो अपने को ये हैबिट बनानी है कि नोट्स को रिवाइज बार बार करना पड़ेगा। इसीलिए तो नोट्स पे सब लोग इतना फोकस करते हैं कि भाई नोट्स अच्छी तरह बनाओ, अच्छी तरह बनाओ। क्यों बनाने हैं? सिर्फ बना के चिपका देने, अलमारी में सजा देने हैं? नहीं, रिवाइज करना है ना उसमें से। और उनमें जो एक तरह से उसकी जो मलाई है, पूरा जो क्रक्स है, वो आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर लें। इस तरह से चलना पड़ेगा। सर आई रिमेंबर, एक कह रहा है आई रिमेंबर, ठीक है भाई, तुम हो चाचा चौधरी, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, बट काफी सारे लोग हैं ना हमारे जैसे, जो बेचारे नहीं आता उनको यार, इतनी मेमोरी नहीं होती, ठीक है ना, तो तुम होगे। चलो भाई, इतनी बात हो गई। तो ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शिवा ने, तो इस बारे में मैंने आपको जवाब दे दिया है। टू मच डिस्ट्रैक्शन, हाँ, अभिनव कुमार कह रहे हैं टू मच डिस्ट्रैक्शन होता है यार। चलो एक दिन ना, किसी दिन ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, तुम्हारी परेशानियां डिस्कस करेंगे। मुझे पता है तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ है, हमारे पास भी होता था यार। मैंने तुम्हें अपनी कहानी बताई थी ना, रोने के लिए बहुत कुछ है, बट रोना नहीं है अपने को। जितना होता जा रहा है उसको करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन तो अब है ही, आजकल ज्यादा हो गया यार। हमारे टाइम पे तो एक छोटा सा मोबाइल होता था, देखो आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है स्मार्टफोन। इधर से कुछ बच जाता है, उधर व्हाट्सएप पे कुछ आ जाता है, उधर इंस्टा पे कुछ आ जाता है, उधर यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। हमारे टाइम पर क्या होता था पता है? डिस्ट्रैक्शन हमारे टाइम पे भी थे। हमारे टाइम पे एक ही होता था बस यार, स्नेक। शायद तुम में से कुछ लोगों ने गेम सुना हो, वो स्नेक वाला, है ना, जिसमें वो डॉट कनेक्ट करते हो, बड़ा होता जाता है। वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था हमारे हॉस्टल में। उसकी लाइन लगती थी, एक ही बंदे के पास फोन था उस समय, मोबाइल, पूरे हॉस्टल में। उसके रूम के बाहर लाइन लगती थी, मतलब स्लॉट होते थे सबके, आधे आधे एक एक घंटे के स्नेक खेलने के। तो वो चीज मुझे याद आ गई। तो डिस्ट्रैक्शन बेटा हमारे टाइम भी था, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब मैं इसका बहुत प्यारा सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, बट वो तुम अगर मान पाओ तब है, वो तुम अगर मान पाओ तब है। कैसे मान, क्या होता है बेटा इसका सॉल्यूशन? देखो, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, उसको, ये कहना बड़ा आसान है यार, ये मत करो, बट हमारा दिल दिल तो बच्चा है ना, उसका तो मन करता है वही सब करने का। तो आप क्या करिए, अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। सर वो कैसे बनाएंगे अपने डिस्ट्रैक्शंस को स्ट्रेंथ? डिस्ट्रैक्शंस को स्ट्रेंथ ऐसे बनाया जाता है भाई, अपने आप को रिवॉर्ड करके। थोड़ा सा हायर ऑर्डर बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। डिस्ट्रैक्शंस को अपने लिए एक तरह से रिवॉर्ड करो। मतलब मान लीजिए आज आपने अपने लिए टारगेट बनाया है कि यार मैं आज के दिन डीपीपी खत्म करूंगा 8 बजे तक, और अगर मैंने कर ली तो मैं 8 से 8:30 ये एक्स चीज करूंगा, जो जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन बोलते हो, बट एक्चुअली उसको तुम अपने आप को रिवॉर्ड करो उस काम को करने के बाद। और अगर नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। जैसे आईपीएल हो सकता है, रोज आईपीएल, सर मैच देखना मुझे बड़ा पसंद है। तो भाई मैच तभी देखोगे जब तुम्हारा काम हो गया है। अपने आप से ही बोलो कि भाई मेरा अगर ये काम इतना बजे तक हो जाएगा तब मैं मैच देखूंगा। अपने आप को एक टारगेट देके रखो। अब ये नहीं 2 सवाल टारगेट दे दिया, ऑब्वियसली तुम किसी कोई, इसमें तुम्हें मैंने क्या बोला, अगर तुम कर पाओ तो तुम्हारा मेंटली तुम इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हाँ यार, अपने लिए हम जो डिसाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, और उसको हम खत्म करने के बाद ही देखेंगे। और उतना कंट्रोल होना चाहिए कि फिर अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं भी देखेंगे उस दिन, नहीं भी देखेंगे, ठीक है। जिस दिन मेरे 10th बोर्ड का एग्जाम था, मैथ्स का, 10th बोर्ड का मेरा, ठीक है, उससे 2 दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वर्ल्ड कप का। 2 दिन पहले उससे, या 1 दिन पहले, 2003 में इंडिया पाकिस्तान का मैच। जो क्रिकेट के फैन होंगे उन्हें पता होगा, बड़ा बहुत बढ़िया मैच है, बहुत ही फेमस मैच था वो, इंडिया पाकिस्तान का 2003 वर्ल्ड कप का, जिसमें सचिन ने जिता दिया था। वो मेरे बोर्ड से 2 दिन पहले था। अब मैंने क्या किया, मुझे तो मैच देखना ही था, बिकॉज आई वॉज अ बिग क्रिकेट फैन दैट टाइम। अभी भी हूं, बट उस टाइम तो बहुत ज्यादा था। सारे मैच देखता था, सबके स्कोर्स याद होते थे मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना डिसाइड कर लिया था, क्योंकि पहले से आ चुका था, क्या डेट शीट भी आ चुकी थी बोर्ड की पहले से, और
क्रिकेट का वर्ल्ड कप का कैलेंडर भी आ चुका था, तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरा अगर एक दिन पहले तक खत्म होगा तभी मैं वर्ल्ड कप का मैच देखूंगा। उस चक्कर में सारा सिलेबस खत्म कर लिया वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए। तो ये चीज बेटा ट्रस्ट मी ये बड़ा काम करती है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ठीक है। आप अपने आप को टारगेट्स दीजिए छोटे छोटे, और अगर वो अचीव हो रहे हैं तो आप उस डिस्ट्रैक्शन को करेंगे। आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन अलग हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हें इंस्टाग्राम पे मजा आता है ना रील्स बनाने का, तो तुम अपना आपको एक टारगेट दे दो कि यार आज शाम को अगर ये खत्म हो गया तो मैं अब 8 से 8:30, और फिर वो उसमें स्टिक रहो। ये नहीं 8 से फिर रात के 10 कब बज गए पता ही नहीं लग रहा है। स्टिक रहना है, ठीक है भाई। तो आई होप बच्चों आपको इस बात का आंसर मिल गया, इस बात का आंसर मिल गया। जल्दी से बता दीजिए क्या इस बात का आंसर मिल गया आप लोगों को कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है। मैं बहुत चीजें आजमा चुका हूं। डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने का, छुटकारा तो पाया नहीं जा सकता, बट उसके अपने आप उतनी स्ट्रेंथ बना सकते हो उसे। गॉट इट सर, यस सर, हाँ शाबाश। चलो वापस आ जाते हैं अब अपने, वापस आ जाते हैं बेटा डोमेन पे। हाँ डोमेन पे वापस आ जाते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो स्टोरी तो मैंने बताई दी, अब क्या स्टोरी, अपनी स्टोरी बता दी। दो स्टोरी बता दी। देखो एक तो कोटा की, जब हम लोग लाइन में लगा के स्नेक खेलते थे और उसको अपना काइंड ऑफ एक तरह से वो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता था, बट हमने उसको तभी करा हुआ था कि जब हमारा कुछ काम हो जाएगा तभी हम लाइन में जाके खड़े होंगे, अपना स्लॉट हम तभी बुक करेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। fx दे देता हूं एक और फंक्शन बहुत प्यारा सा 1/x-3, और अब इसकी डोमेन तुम लोग मुझे बताओगे, डोमेन तुम लोग मुझे बताओगे क्या होगी। फिर से 4 ऑप्शन सर यही है, 4 ऑप्शन यही है बेटा। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए, सोच समझ के बताना, जल्दबाजी मत करना। fx 1/x-3 है और ऑप्शन वही है धोखा। हाँ धोखा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। कोई कह रहा है सर मुझे इससे आपकी एज पता लग गई। अरे तो क्या हो गया यार, एज तो मेरी वैसी मैं बता देता हूं तुम्हें, लगता नहीं हूं मैं, बट हाँ आई एम 30, ऑलमोस्ट 36 होने वाला हूं। इनफैक्ट एग्जैक्ट एक महीने बाद मेरा बर्थडे है 19 तारीख को, तो मैं तब 36 ईयर्स का हो जाऊंगा। लोग कहते हैं कि सर आप लगते नहीं हो, बट वो बात अलग है। बट शायद इन्होंने 10th वेन से निकाल ली मेरी एज, बट एनीवेज आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, मैं बता देता हूं। हाँ जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। हैप्पी बर्थडे आज नहीं है यार, एक महीने बाद है। पार्टी, हाँ पार्टी करेंगे उस दिन, तुम लोग गाना सुनाओगे मुझे 19 जून को। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करेंगे अब। जो लोग चैट से बाहर निकल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनका अब देखते हैं क्या आएगा आंसर। अब देखो होता क्या है, फिर से वही डिनोमिनेटर में, कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए पहली चीज वो जीरो नहीं हो सकती, तो बस इसको जीरो ही तो नहीं है अलाउड। अब कुछ लोग कैसे पॉजिटिव भी रख देते हैं, पॉजिटिव क्यों रखना है भाई, रूट वूट थोड़ी ना है, ना लॉग है ना रूट है भाई। डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं आ सकता क्या किसी नंबर में? 1/-3 क्या होता नहीं है, डिफाइन होता है, बिल्कुल होता है। तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर नॉट जीरो होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रूट फंक्शन नहीं है ना। कहीं तुम पता चला ये लिख दो कि यार रूट भी लगा दिया, नहीं, क्यों, रूट है ही नहीं। इसमें और इसमें फर्क क्या है, रूट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, बट x-3 तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। यानी x-3 शुड नॉट बी जीरो, यानी x शुड नॉट बी 3, यानी डोमेन क्या हो गई, 3 के अलावा सब कुछ, 3 के अलावा सब कुछ मतलब ऑल रियल्स अदर देन 3। डी ऑप्शन हो गया भाई, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो नन ऑफ दीज हो गया। आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया बेटा, ऑल रियल्स अदर देन 3। राइट, आया ना मजा, धोखा हो गया, हाँ धोखा हो गया। डी ऑप्शन है, क्योंकि भाई अरे भाई डिनोमिनेटर में तो टर्म दी है और कोई फंक्शन थोड़ी ना डाला है मैंने उसमें, मैंने लॉग या फिर रूट थोड़ी ना दिया है जो तुम उसे पॉजिटिव भी रख रहे हो। गलती क्या हो जाती है, हम इसे पॉजिटिव रख देते हैं, क्यों यार, नेगेटिव भी तो आ सकता है डिनोमिनेटर में। तो डी ऑप्शन सही है। देखो बस 15% लोग कर पाए, सिर्फ 15%। क्या लोग कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव रखे जा रहे हैं, क्यों यार। एक्स को अगर तुम -10 रख दो तो डिफाइन नहीं है क्या है, बिल्कुल है। एक्स को -10 रख दो तो 1/-13 आ जाएगा, विच इज अ डिफाइंड वैल्यू।
-10 की इमेज आ रही है ना भाई, -10 की इमेज आ रही है, बिल्कुल 0 की भी इमेज आ रही है, सबकी आ रही है, बस 3 के अलावा सबकी इमेज आ रही है। सबकी इमेज आ रही है तो सब डोमेन में है, बस 3 के अलावा सब कुछ डोमेन में है, 3 के अलावा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने सही किया है इसका मतलब बेटा आप लोगों का दिमाग बढ़िया चलना शुरू हो गया है। छोटी छोटी चीजें हैं, देखो अभी तो मेन चीजों पे मैंने कुछ गया ही नहीं, छोटी छोटी चीजों पे ही घुमा दिया तुम्हें इतना कि तुम 15% लोग रह गए बस सही, बाकी सब गलत हो गए छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है इस चीज का। वाई नॉट सी, कुछ लोग कह रहे हैं फिर से वाई नॉट सी, क्योंकि बेटा 3 to infinity इज सबसेट, 3 to infinity में भी डिफाइंड है, बट और भी तो वैल्यूज है ना जब डिफाइन हो रहा है। देखो 0 पे क्या ये डिफाइंड नहीं है, क्या 0 पे इमेज नहीं आएगी, रख के देखो, चलो 0 पे इमेज क्या आ जाएगी, अगर मैंने 0 की इमेज देखूं तो 1/0 - 3 यानी कि -1/3 हो गई, तो 0 की इमेज तो डिफाइंड है ना, 1 की इमेज भी डिफाइंड है, सभी की इमेज डिफाइंड है। तुम क्यों पॉजिटिव रख रहे हो उसको, मुझे नहीं पता समझ आ रहा कि अगर मैं तुम्हें एक फंक्शन दे दूं 1/x, चलो 1/x की डोमेन क्या बोलोगे, 1/x की डोमेन क्या बोलोगे, क्या ये बोलोगे x पॉजिटिव ही होना चाहिए, नहीं ना, नेगेटिव भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। 1/x फंक्शन में x 0 के अलावा सब कुछ हो सकता है, तो वही बात तो मैं भी कह रहा हूं यहाँ, x की जगह x -3 दे दिया तो बस x 3 के अलावा सब कुछ हो सकता है भाई, हर एक चीज की आ रही है इमेज, हर एक चीज की इमेज आ रही है। तो कंप्लीट सेट, सबसे बड़ा सेट, सुपर सेट, डैडी सेट, ये होने वाला है ऑल रियल अदर देन 3, ये डोमेन सेट होगा। डोमेन इज ऑलवेज कंप्लीट सेट, उसको छोटा नहीं करके बताना है। क्या ये बात सबको क्लियर है, R-0 हो जाएगी बेटा, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये सब, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। चलो अब अगर आपको क्लियर हो गया है तो जल्दी से इसकी डोमेन बताइए। फर्स्ट वाले की डोमेन बताएंगे, फर्स्ट वाले की डोमेन बेटा बताएंगे। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह हो गया, अब फर्स्ट वाला तो बिल्कुल पिछले, जिसको पिछला वाला समझ नहीं आया देखो फर्स्ट वाला फिर से समझ लो, ठीक है। इस वाले फंक्शन को कहां दिक्कत है, वन अपॉन समथिंग को कहां पे प्रॉब्लम होती है सर, जब वो 0 होता है बस तभी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। कोई नंबर है अगर, अच्छा एक बात बताओ, a/b, a/b टाइप का नंबर कब डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड होता है, जब भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो ना, बस 0 नहीं होना चाहिए भी। तो यही तो बात बोल रहा हूं कि भाई अगर ये चीज 0 हो गई तभी हमें दिक्कत है, बाकी सब जगह डिफाइंड है, क्योंकि a/b हमेशा डिफाइंड होता है, बस b 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता बेटा। तो ऑल रियल ये चीज बस 0 नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी 0, यानी कि x+7 शुड नॉट बी 0, यानी x शुड नॉट बी -7, -7 के अलावा सर सब कुछ आने दो, x को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल रियल अदर देन -7। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन में फिर से मजा आने वाला है, अब लॉग ले आया हूं मैं, अब मैं ले आया फंक्शन। अब तुम लोग जरा ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो बेटा, क्लोज्ड 1/3 से इंफिनिटी, बी ओपन 1/3 से इंफिनिटी, सी क्लोज्ड 1/3 से इंफिनिटी अदर देन 1, डी ओपन 1/3 से इंफिनिटी अदर देन 1। चार ऑप्शन मैंने यहां चिपका दिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं सेकंड वाले के लिए, जल्दी से आंसर बताएंगे सब लोग। तो कर रहा हूं देखो मैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले तो सर इसमें लॉग के आगे जो नंबर लगा है, लॉग के आगे जो नंबर लगा है सर,
नंबर लगा है 3x-1, तो 3x-1 तो पॉजिटिव होना चाहिए सर, क्योंकि नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। तो x की वैल्यू 3x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू 1/3 से बड़ी हो गई। x की वैल्यू 1/3 से बड़ी हो गई तो लग रहा है 1/3 से इंफिनिटी। बट एक छोटी सी चीज मैंने और करी है, बेस में भी अब x दे दिया बेटा, बेस में भी x दे दिया। तो अब दो चीजें डिफाइन करनी है, नंबर तो करना ही है एंड बेस भी करना है। तो एंड क्या लिखूंगा साथ में, बेस, बेस भी पॉजिटिव होता है बट बेस 1 नहीं होता बेटा, बेस पॉजिटिव होता है बट वो 1 नहीं होता, राइट। तो x पॉजिटिव, x नॉट इक्वल टू 1। और क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है तो क्या करोगे, आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है बेटा। तो पहला वाला, क्योंकि दोनों डिफाइन होने चाहिए ना, दिस, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। पहला वाला कह रहा है 1/3 से बड़ा, दूसरा कह रहा है यार 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, पॉजिटिव कुछ भी ले लो, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, बस 1 मत लेना। ओपन एट 0 और 1 को भी कहीं ना कहीं ओपन कर दो बेटा। 1 को भी ओपन कर दिया, ये रहा 1 कहीं पे। तो अब जल्दी से दोनों का इंटरसेक्शन सोचो क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर दोनों में आ रहा हो जो, सर ये पूरा दोनों में आ रहा है, ये पूरा दोनों में आ रहा है, देखिए इंफिनिटी तक सब कुछ आ रहा है दोनों में, 1/3 से इंफिनिटी सब आ रहा है, बस 1 पर हॉलो करा है तो 1 पर आपको भी हॉलो करना पड़ेगा। तो 1/3, सो फाइनल आंसर हो गया, ये सब वेवी कर्व का पार्ट चल रहा है अब, 1/3 से इंफिनिटी अदर देन 1, क्योंकि 1 पर क्या था सर, ओपन था। सो देयरफॉर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया आंसर, डी ऑप्शन हो गया बेटा आंसर। ठीक है, पोल कहां चले गया हमारा, पोल चले गया, डी ऑप्शन हो गया। ओपन 1/3 से इंफिनिटी और अदर देन 1, अदर देन 1 क्यों, अब देखो फिर 37% लोग बी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बी आंसर में क्या था 1/3 से इंफिनिटी, बेस देखा ही नहीं, जल्दबाजी जल्दबाजी, बेस नहीं देखा, बेस में 1 नहीं आता कभी भी। बेसिक मैथ में लॉग में बात बताई थी, बेस ऑफ लॉग कभी भी 1 नहीं होता है बेटा। ठीक है, आई एम सो कंफ्यूज्ड बेटा, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं, बस आप उनको फंडामेंटल समझते जाओ। फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ना कैलकुलस, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। हाँ, 2 का हो गया। चलो अगले वाले पर आते हैं, एक और ऐसा ही दे देता हूं तुम्हें, एक और ऐसा ही दे देता हूं, थर्ड क्वेश्चन। चलो अब इसका आंसर सब लोग निकालेंगे। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस में x-1, नंबर में 2x-7, इसका डोमेन बताएंगे। फर्स्ट 7/2 से इंफिनिटी ओपन, सेकेंड x-1 की जगह कर लो x-5, 7/2 से इंफिनिटी अदर देन 5, थर्ड क्लोज्ड 7/2 से इंफिनिटी अदर देन 5, और फोर्थ है 5 से इंफिनिटी अदर देन 6। ठीक है जी, ये हैं अपने आंसर्स, ये हैं अपने आंसर्स। चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग बेटा इसका बताएंगे क्या ऑप्शन है। ध्यान से, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना भाई। नंबर है 2x-7, बेस है x-5, और आपको इसका डोमेन बताना है, डोमेन बताना है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं, देखते हैं। चलिए तो फिर से हम वही अपने फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे कि भाई लॉग को डिफाइन करने के लिए, लॉग को डिफाइन करने के लिए सर आप सबसे पहले जो नंबर है उसको पॉजिटिव रखो, एंड जो बेस है उसको भी पॉजिटिव रखो,
और जो बेस है उसको 1 भी मत होने दो। यही तो तीन चीजें हैं, बस इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके खेल खत्म हो जाएगा अपने पास, राइट। फर्स्ट वाले का तो हो गया x ग्रेटर देन 7/2, ठीक है जी, x ग्रेटर देन 7/2। इसका हो गया x ग्रेटर देन 5 एंड x नॉट इक्वल टू 5 उधर ले गए 6। तो बस दोनों का बेटा अब लेके नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन ले लो। जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, नंबर लाइन पे बनाया करो। पहला कह रहा है 7/2 से इंफिनिटी, दूसरा कह रहा है 5 से इंफिनिटी, और 6 पर ओपन भी चाहता है वो। तो बस अब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन अब तो तुम बता ही दोगे बेटा, अब तो तुम बता ही दोगे। ये वाला पूरा पूरा का पूरा बेटा ये इंटरसेक्शन हो गया, बस 6 पर ओपन कर देना, 6 पर ओपन कर देना। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, 5 से इंफिनिटी अदर देन 6 को हटा दो क्योंकि 6 पर ओपन था। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ऑप्शन आया है बेटा डी। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन आया है डी। लेट्स सी किस किसने सही निकाला है। फिर से धोखा हो गया, काफी लोगों के साथ धोखा हो गया। देखो बी बी ज्यादा लोगों ने बता दिया, डी कम लोग बता रहे हैं। तो यही तो है इसमें, फंक्शंस में इसी तरह तो घुमाया जा सकता है। 12th में ऐसे ही घूमोगे कैलकुलस में, छोटी छोटी चीजें। इसीलिए बेसिक्स अभी से क्लियर करवा रहा हूं कि अगर तुम अपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलोगे तो 12th में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलस जब पढ़ोगे, फंक्शंस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, बेसिक्स हैं कैलकुलस के। चलिए तो अब इतनी बात हमने कर ली है। एक सवाल चलो और दे देता हूं, एक और देता हूं। इस तरह के अब डीपीपी में तुम्हें खूब मिलेंगे, ठीक है, डीपीपी में बहुत मिलेंगे तो इसलिए वहां करेंगे। बट एक तरह का क्वेश्चन अब हम कौन सा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए जो फंक्शन है, अभी तक फंक्शन क्या था, एक सिंगल फंक्शन था उसमें, है ना। मान लीजिए मैं आपको ऐसे दे दूं √x-3 प्लस √7-x। अब दो दो फंक्शन दे दिए, दो दो फंक्शन दे दिए बेटा एक ही के अंदर। अभी तो मैं एक के अंदर एक दे रहा था, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, वही करना है जो हमेशा करते हैं कि भाई आपको ओवरऑल फंक्शन डिफाइन करना है। ओवरऑल डिफाइन करना है मतलब दोनों करने हैं, ये वाला स्क्वायर रूट भी डिफाइन करना है एंड ये वाला भी। तो आप क्या करेंगे, इसकी डोमेन लिखेंगे सपोज D1, इसकी डोमेन लिखेंगे D2, एंड है बीच में क्योंकि आप चाहते हो ये भी डिफाइन हो ये भी डिफाइन हो। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेकर आंसर दे देंगे बेटा, ठीक है। जैसा कि अभी कर रहे थे लॉग वाले में, जब नंबर भी आ गया बेस भी, दोनों का डिफाइन करके इंटरसेक्शन ले लिया। अब दो अलग अलग फंक्शन आ जाएं, दो क्या तीन आ जाएं, चार आ जाएं, पांच आ जाएं, जितने भी आ जाएं, सबको अलग अलग डिफाइन करना और बेटा सबकी डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेना। जैसे एक मैं करके दिखाता हूं। D1 क्या होगी सोचो, पहला वाला रूट है, रूट में बस ध्यान रखो जीरो भी अलाउड होता है, ठीक है। यानी x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया सर, x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है सर। तो यहां से तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया डोमेन 1, एंड डोमेन 2 दूसरे वाले फंक्शन को भी डिफाइन करो तो 7-x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। x को उधर ले जाओ, 7 बड़ा x है यानी x लेस देन इक्वल टू 7। तो ये दोनों आए और इन दोनों का आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे बेटा, राइट, इंटरसेक्शन लोगे। पहला वाला कह रहा है 3 से इंफिनिटी हूं मैं, 3 से इंफिनिटी 3 पे क्लोज्ड। दूसरा कह रहा है कि मैं 7 या 7 से कम हूं, तो 7 से कम और 7 पर क्लोज। दोनों को डिफाइन करना है हमें, तो भाई दोनों का ध्यान रखना है। वो चाहता है कि मैं 3 से इंफिनिटी चले जाऊं, बट वो कह रहा है नहीं भाई मुझे 7 से कम ही रहना है वरना मैं डिफाइन नहीं हो पाऊंगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट ढूंढ लीजिए, दोनों का पार्ट जो दोनों में आ रहा है ऐसा पार्ट, वो अपना फाइनल डोमेन हो जाएगा क्लोज्ड 3 से 7, ठीक है जी। तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शन बन जाए, जब भी एक से ज्यादा फंक्शन बन जाए बेटा, तुम्हें क्या करना है, दोनों का इंडिविजुअली डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है बेटा। क्लोज्ड 3 से 7 आंसर हो गया। तो अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे करेंगे जिसमें मल्टीपल फंक्शंस आ रहे हैं। चलो एक ये वाला करके दिखाइए, ये वाला चलो मैं एक और करके दिखा देता हूं, फिर मैं तुम्हें एक दूंगा पोल की तरह, ठीक है। चलिए जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। बड़े प्यारे क्वेश्चंस होते हैं डोमेन के ये, इसमें पूरा बेसिक मैथ तुम्हारा वेवी कर्व रिवाइज हो जाएगा, लॉग वगैरह के बेसिक्स।
तो अब देखो दो फंक्शन है, एक लॉग और एक ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी, तो लॉग तो बहुत प्यारा सा है, बेस में तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस को तो बस नंबर है। तो x+3 को क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग का नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है बेटा, सिर्फ पॉजिटिव होता है, यानी x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3। इसमें क्या दिक्कत है, इसको कब दिक्कत हो सकती है, अब रूट नहीं है, तो फिर वही डिनोमिनेटर में जब भी कोई चीज है और रूट नहीं है तो बस वो 0 पे दिक्कत है उसे, पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए ये क्वाड्रेटिक, बस 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज बताया था 1/x टाइप का फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल रियल अदर देन 0, ऑल रियल अदर देन 0। तो जो d2 है वो क्या है, बस x² + 3x+2, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ मर्जी होता रहे, राइट। तो क्या आएगा, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x+2 फैक्टर बनाइए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, तो यहां से x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो d2 क्या हो जाएगी, इन दो वैल्यूज के अलावा सब कुछ, है ना भाई, यही तो हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, -2 -1 पर, यानी कि बेटा d2 क्या हो जाएगी, ऑल रियल्स अदर देन दीज टू कर्ली ब्रैकेट। दोनों का अब इंटरसेक्शन ले डालो यार, दोनों का इंटरसेक्शन, d1 कह रहा है कि मैं -3 से बड़ा हूं, ओपन -3, d2 क्या कह रहा है, मैं सब कुछ हूं, सब कुछ, बस -2 और -1 पर मुझे दिक्कत है, बाकी सब कुछ, इधर भी सब कुछ, इधर भी सब कुछ, इधर भी सब कुछ, ऑल रियल्स अदर देन दीज टू, राइट। ये d2 हो गया। देखो स्टार्टिंग में अगर तुम नंबर लाइन से लोगे ना इंटरसेक्शन, बहुत इजी लगेगा तुम्हें, और अगर ओरली हवाबाजी करोगे स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दोगे, जैसा कि चैट में मैं देख रहा हूं काफी लोग कर रहे हैं। तो अब बताइए क्या होगा इसका डोमेन, क्या होगा इसका डोमेन, जल्दी बताइए। -3 से बड़ा, -3 से बड़ा सब कुछ पूरा आता जाएगा आगे तक, बस ये दोनों पे ओपन कर देना, इन दोनों पर ओपन। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, -3 से इंफिनिटी अदर देन -2 एंड -1, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो ये डोमेन हो गया, राइट। ये अपना आंसर हो गया बेटा, कॉमन पार्ट दोनों का ये हो गया। देख लीजिए क्या ये क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा, क्या ये बात सबको क्लियर है। बीच वाला क्यों नहीं आएगा, सब आएगा, ये पूरा आया है, पूरा आया है, बस ये दोनों पॉइंट्स पे ओपन हो गया, ये ओपन है, कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट मतलब सिर्फ वही दोनों पॉइंट्स को हटाया है, सिर्फ उन्हीं दोनों पॉइंट्स को हटाया है बेटा। यस सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। तो देखो डोमेन के ऊपर ही इतने क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन डोमेन के कराए हैं, राइट। हम डोमेन के बारे में काफी डेप्थ में पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, एक एक चीज को मैंने आपको डिटेल में करवाया है। चलो अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बेटा इसका आंसर अब आप लोग जल्दी से चैट पर लिखकर, सॉरी पोल पर बताएंगे मुझे। पोल स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आप लोगों को पूरे के पूरे 1.5 मिनट दे रहा हूं, 90 सेकेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करो इसको। बेटा पोल में ज्यादा ही टाइम दिया है, 90 सेकंड, मैं 30 सेकंड हमेशा ज्यादा देता हूं, अगर बहुत ज्यादा टाइम दूंगा क्लास का टाइम वेस्ट होगा यार, कैसे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर 5 मिनट दे दूं क्या पोल के लिए, फिर तो यही टाइम बर्बाद होता रहेगा ना अपना। और जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आज की क्लास बहुत ईजी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिक मैथ डिटेल में पढ़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आज की क्लास टफ लग रही है, तो भाई बेसिक मैथ में तुम्हारे फंडे हिले हुए हैं, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है, तो अपना बैकलॉग खत्म करो, फिर आपको ये चीजें ईजी लगेंगी। जिन्हें भी टफ लगे चीजें, आपका एक ही सोल्यूशन है बेटा,
आप एक बार नहीं 2 बार पिक्चर देखा करो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो दोबारा देखना है। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो आप दोबारा देखिएगा इस लेक्चर को, आपको 100% जब बाकी लोग कह रहे हैं ना इजी लग रहा है, तुम्हें भी इजी लगेगा दोबारा देखने पे, पर देख जरूर लेना। राइट, चलिए तो जल्दी से इसको करेंगे, जल्दी से इसको करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अब इसमें 3 फंक्शन दे दिए। पहला फंक्शन है ये, इसकी तो डोमेन मुझे दिख रही है x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें रूट के अंदर क्या है 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू 2। एक ये हो गई, एक ये हो गई। और तीसरी में क्या है, बस डिनोमिनेटर है, तो बस डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x 3/2 नहीं होना चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है यार, इसकी क्या है 1 से इंफिनिटी, 1 पे क्लोज्ड, उसकी क्या है 2 से कम, तो इंटरसेक्शन तो ये हो गया 1 से 2, बस उसमें से 3/2 हटा देना क्योंकि ये चाहता है x 3/2 नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर डोमेन का हो जाएगा बेटा क्लोज्ड 1 से 2 अदर देन 3/2। ये सब बेसिक मैथ चल रहा है अपना, क्लोज्ड 1 से 2 अदर देन 3/2। बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो आज के लेक्चर या तो बहुत ही इजी लग रहा है लोगों को या बहुत ही टफ लग रहा है। सिंपल सा फंडा है, जिन्हें बहुत इजी लग रहा है मतलब उन्होंने बेसिक मैथ में ठीक ठाक एटलीस्ट लेक्चर ढंग से देखे हुए हैं, और जिन्हें आज का टफ लग रहा है समझ जाओ यार तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, क्लियर है। क्योंकि बेसिक मैथ के जो बेसिक फंडे हैं वो लग रहे हैं यहाँ पे, वेवी कर्व, इंटरसेक्शन, ये सब मैंने तुम्हें बेसिक मैथ में बहुत डिटेल में कराया हुआ है। अब ये सब लगेगा मिक्स होगा, आगे आगे जैसे बढ़ोगे ना सारी चीजें मिक्स होंगी, इसलिए बेटा टाइम रहते हुए अपना बैकलॉग खत्म कर लीजिए। चलिए बी आंसर हो गया, बी आंसर गुड, बहुत सारे लोगों ने बी सही निकाल लिया। एक और देते हैं ऐसा ही, एक और देते हैं बेटा ऐसा ही। चलिए एक और करेंगे, इस वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं। वही सब फंडे हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ के फंडे लगाने हैं, इसको इसको इंटरसेक्शन बस लेते जाओ। सभी लोग करेंगे, इस बार 2 मिनट दे दिए हैं मैंने। जिनको भी टफ लग रहा है बेटा आज का, आप सिर्फ एक बात करिएगा मेरे कहने पे, आप इसको दोबारा देखिएगा, बस सब क्लियर हो जाएगा। बट पहले हल्का फुल्का वेवी कर्व अपना पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना अगर तुम्हें वो याद नहीं है तो। जल्दी से करो, लेट है पोल तो कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी तुम्हें 2 मिनट दे दिए हैं, बहुत है 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए। करिए जल्दी से करिए बेटा, टाइम निकल रहा है। पोल में मार्क करिए अपना आंसर निकाल के, और अगर नहीं आया तो मत मार्क करो, जबरदस्ती नहीं है, करना ही करना है जी, तुक्का मार देना है, कुछ भी नहीं आएगा आंसर तभी करना, ठीक है। तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अपने को बस ये देखना है कि हमारे जो हम कर रहे हैं वो सही आ रहा है, यस और नो, बस। नहीं तो एग्जाम में भी तुक्के मारोगे, जो कि गलत हैबिट है। डिफाइन करो दोनों स्क्वायर रूट्स को, डिफाइन करो जल्दी से, दोनों स्क्वायर रूट्स को डिफाइन करिए। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला है x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा है 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं हम, लीनियर फैक्टर बनाते हैं सर, वेवी कर्व लगाएंगे, लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, -1 और 1, प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। ये सब वेवी कर्व है भाई, ये वेवी कर्व है, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था, पॉजिटिव पार्ट शेड कर दिया, ठीक है भाई। अब आ जाओ दूसरे पर, 9 - x² को एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बेटा चेंज हो जाता है, राइट। माइनस से पूरी इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया,
9 हो गया -9, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया लेस देन इक्वल टू x माइनस 3x प्लस 3। और अब इसी के नीचे बना लेता हूं क्योंकि इंटरसेक्शन भी लेना है। एक क्रिटिकल पॉइंट है -3 जो -1 के इधर है, एक है 3 जो 1 के आगे है, और प्लस माइनस प्लस कौन सा पार्ट शेड होगा इसमें? लेस देन है सर, लेस देन बनाए, लेस देन मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो माइनस पोर्शन शेड करते हैं। ये सब वेवी कर्व के स्टेप्स हैं जो आपको आई एम श्योर अब तक याद हो गए होंगे। बस अब तो क्या है, इंटरसेक्शन एक तो ये हो गया और एक इंटरसेक्शन अपना ये हो गया बेटा। सो फाइनल आंसर है क्लोज्ड -3 से -1 यूनियन क्लोज्ड 1 से 3, मतलब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया आंसर, राइट। अब पूरा वेवी कर्व लग गया इसमें, देखो पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो गया वेवी कर्व इस क्वेश्चन से। डोमेन के क्वेश्चंस तुम्हें मैं दिखाऊंगा, पीवाईक्यू अगले सेशन में हम करेंगे। सीधे सीधे आ जाते हैं जेई के अंदर, स्पेशली मेंस में 70% लोगों ने सही निकाला है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक और करेंगे, इसका भी पोल स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से इसको भी करिए। 2 मिनट की वैसे जरूरत है नहीं इसमें, बट जल्दी से निकालिए बेटा। फिर से देखो, स्क्वायर रूट है इस बार, स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर भी है, जल्दी से करो, स्क्वायर रूट भी है डिनोमिनेटर भी है सर, तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, बट डिनोमिनेटर कहता है इक्वल टू मत करो। तो 13x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 कर दो बेटा, क्योंकि रूट है तो पॉजिटिव तो बनाना ही है, 0 नहीं बना सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, बस सिंपल सी बात, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 रख दिया। ये सब चीजें बेसिक मैथ का पार्ट है, जिनका बेसिक मैथ बैकलॉग है वो लोग बेटा बेसिक मैथ पढ़ने के बाद ही इसको करें डोमेन को, वरना कुछ समझ नहीं आएगा डोमेन रेंज में। फंक्शन की रिलेशन तो समझ गए होगे बट फंक्शन नहीं समझ आएगा। पच्चीस तारीख आने वाली है, वैसे भी 30 तारीख हो गई है तुम्हारी डेडलाइन, याद करो। बस अब तो मैंने बता ही दिया क्या करना है, जल्दी से कर दो अब इसको, वेवी कर्व लगा दीजिए, वेवी कर्व लगा दीजिए बेटा, देखते हैं आंसर। तो पहले एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा बन जाए, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर बन जाएगा लेस देन 0, राइट। और अब इसको अच्छी तरह लिख लेता हूं, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर पहले, 13x बाद में, 36 लास्ट में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 36 के 13, 9 और 4, 9 और 4, x माइनस 9 x माइनस 4, ये बन गए फैक्टर्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए 4 और 9, प्लस माइनस प्लस, कौन सा पार्ट शेड करोगे सर, लेस देन 0 है तो माइनस वाला कर दूंगा, और ओपन डॉट्स रखूंगा क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है, तो ओपन 4 से 9, सी ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर निकाला, देखते हैं कितने लोगों ने आंसर निकाला। ये मेथड है बेटा वेवी कर्व, ये सब मेथड मैंने लेक्चर आपके फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक मैथ में बताया हुआ है। बहुत बढ़िया, अरे 35% लोगों ने बस सी निकाला है, मैं समझ गया क्या गलती करी है, जो 40% बी कर रहे हैं, अरे भाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कौन करेगा, ग्रेटर की जगह लेस देन भी तो करोगे ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है भाई, तुम भूल गए वेवी कर्व के स्टेप्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव भी बनाने होते हैं बेटा, राइट। ध्यान रखना है भाई, गलती नहीं करनी है ये।
चलिए, डाउट्स तो आप लोगों के मैंने आज ले ही लिए हैं काफी सारे। सर मॉड्यूल नहीं आया तो कंप्लीट नहीं हो रहा है मॉड्यूल का बैकलॉग। बेटा दो मॉड्यूल्स के 2 चैप्टर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिले हुए हैं, तो ये बहाना मत बनाइए कि मॉड्यूल हमें नहीं मिला है इसलिए हम मॉड्यूल का होमवर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पीडीएफ है भाई। पकड़े गए, पकड़े गए भाई, पकड़े गए तुम, है ना भाई? तो ये गलत बात है। हाँ, साइन पलटा है भाई। लेस देन का साइन कैसे आया? क्योंकि ग्रेटर का लेस कर दिया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। पूरी जब भी पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन पलटता है भाई। याद करिए, बेसिक मैथ का आई थिंक लेक्चर नंबर 4 था, उसमें बताया था। ठीक है जी, हाँ। चलो बढ़िया। तो आज की क्लास में मजा आ रहा है मुझे तो, क्योंकि कुछ लोगों को जिन्होंने बेटा पढ़ाई ढंग से नहीं करी उन्हें हो रही होगी दिक्कत, क्योंकि बेसिक मैथ का पूरा पार्ट लग रहा है। पढ़ के बस लेक्चर देख लिया और आगे पढ़ा नहीं है, डीपीपी करी नहीं है, तो भाई अब कहां से होंगे क्वेश्चन? ऐसा ही दिक्कत आएगी। इसीलिए बोल रहा हूं इस वीकेंड में जो बैकलॉग है उसे खत्म करो, उसको देखो। और बेसिक मैथ तो ऐसी चीज है जो हर जगह लग जाएगी, कहीं ना कहीं हर जगह लग जाएगी। अपने को दिक्कत आएगी बेटा आगे और ज्यादा, ट्रिग्नोमेट्री में भी लगेगा देखना बेसिक मैथ। तो इसलिए बोल रहा हूं उसको आप पढ़ के रखिए, ठीक है? नो दिक्कत। मजा आ गया सर, वेरी गुड। हलवा है सर। स्टोरी, कुछ लोग लगे पड़े हैं स्टोरी स्टोरी स्टोरी। यार बता तो दिया आज तुम्हें, दो दो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज बताई आज मैंने, 2 शॉर्ट स्टोरीज। लॉन्ग स्टोरी भी बताएंगे, लॉन्ग स्टोरी भी बताएंगे क्या? हाँ। कौन सी स्टोरी सुनोगे? आईआईटी की भी बताएंगे, हाँ आईआईटी की स्टोरीज भी बताऊंगा। अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो अपना शुरू हुआ है, तुम इतनी जल्दी में क्यों? अभी तो हमारे साथ बहुत महीने हैं, और धीरे धीरे करके सारी कहानियां बताएंगे। लव स्टोरी एक लिख रहा है, लव स्टोरी, लव स्टोरी भी बताएंगे बेटा। कॉलेज की स्टोरी, आईआईटी की स्टोरी, आईआईटी की रैगिंग की स्टोरी। ठीक है ठीक है, सारी स्टोरी बताऊंगा, सारी बताऊंगा यार। अब तो हमारा एक रिश्ता बन चुका है, वी आर लाइक फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का ये समझ लीजिए बड़े भाई की तरह ही तो हैं। तो आपसे क्या छुपाना, सारी स्टोरीज बताऊंगा आपको, मजा आएगा। अलग अलग टाइम पे पर, ऐसा नहीं कि यार सिर्फ पढ़ाई छोड़ के हम यही करते रहें, वो गलत है, ठीक है ना? अपने को जहां मुझे पता है कहाँ तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा, कहाँ तुम फंस रहे होगे, उस तरह की वहां पे स्टोरी बताऊंगा, वहां पे बताऊंगा तुम्हें स्टोरी। लव यू सर, हाँ बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल, वेरी नाइस। कब बताओगे सर? बताऊंगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, बताते रहेंगे बीच बीच में। सारी आज ही सुन लेनी है क्या तुमने? पढ़ाई तो करो, पहले पढ़ाई बाद में स्टोरी। हॉरर स्टोरी, हाँ हॉरर स्टोरी भी है मेरे पास एक, बहुत बढ़िया हॉरर स्टोरी बताऊंगा तुम्हें एक। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अब कुछ लोग आई थिंक थोड़ा सा थक चुके हैं, तो एक क्वेश्चन ओरल जैसा दे रहा हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल ओरल। अब तुम ओरली इसको कर सकते हो। अगर तुम एक कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो ओरली इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, और चैट स्टार्ट करने की जगह पोल स्टार्ट करो भाई, चैट पे लिखे जा रहे हो, करो। चलिए जल्दी से देखते हैं अब आंसर। ओरली कैसे बताओगे इसका? यार देखो बहुत ही सिंपल है, 2 स्क्वायर रूट हैं, दोनों को डिफाइन करना है। मल्टीप्लाई है सर,
प्लस थे अभी तक, कोई बात नहीं यार, मल्टीप्लाई डिवाइड हो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सारे स्क्वायर रूट्स को डिफाइन करना है। ऐसे एक्स चाहिए जो दोनों को डिफाइन कर दें सर। तो पहले वाले को अगर डिफाइन करना है तो x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड दूसरे का x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दोनों का इंटरसेक्शन सोचो क्या आएगा, ओरली नहीं सोच सकते, एक कह रहा है मैं 2 से बड़ा हूं, एक कह रहा है मैं 5 से बड़ा हूं, तो दोनों के अंदर क्या है, 5 से बड़ा तो दोनों के अंदर है सर। तो 5 टू इंफिनिटी क्लोज्ड, सी ऑप्शन दोनों का हो गया। देखो कैसे हमने ओरली इसका आंसर निकाल दिया बेटा, ओरली इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, ओरली इसका आंसर निकाल दिया। सी है आंसर, हाँ सी है आंसर, ए नहीं है भाई। कुछ लोग इसको ए लिख रहे हैं, हाँ कुछ लोग अब क्या कर रहे हैं, वो एक रूट बना दे रहे हैं। देखो 2 अलग अलग रूट दिए हैं, तुम्हें अगर कभी भी रूट ए इंटू रूट बी दिया है, ठीक है जी, रूट ए इंटू रूट बी दिया है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम इसको रूट ए बी प्रॉपर्टी में तो लिख लेते हो, बिल्कुल ठीक बात है, बट डोमेन में ऐसा मत करना। डोमेन में तुम्हें इंडिविजुअली ही डिफाइन करने हैं बेटा। ये इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया है। मुझे पता है कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको एक रूट बना के लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं सर, ये देखो दिस इंटू दिस लिख दिया हमने, और सर अब डोमेन निकाल ली। अब सर आप इसको लिख लीजिए, है ना भाई, अब इसको लिख लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कभी भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, इंडिविजुअली डिफाइन करने हैं। डोमेन के लिए हमेशा देखो सिंपल सी बात है, डोमेन में तुम अपना दिमाग ना लगाएं। पहले क्वेश्चन में पता चला प्रॉपर्टी लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया, और फिर तुम डोमेन निकाल रहे हो। नहीं, डोमेन तुम सीधे क्वेश्चन में डाल के ही निकालोगे हमेशा। क्वेश्चन को डिफाइन करना है, तुमने क्या बना लिया प्रॉपर्टी लगा के, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को डिफाइन करना है, वो आपका सही है। इसलिए अपना आंसर है, अपना आंसर क्या है, अपना आंसर है 5 टू इंफिनिटी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इसके अंदर 2 भी आना चाहिए, डी ऑप्शन, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन हो रहा है, x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन हो रहा है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि अब x इक्वल टू 2 में क्या हो रहा है, ये 0 बना दे रहा है, x इक्वल टू 2 में 0 बना दे रहा है। देखो ध्यान से देखेंगे, x इक्वल टू 2 में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 2 में f2, क्या f2 डिफाइंड है। देखो डोमेन क्या होता है, जो कि आ जाए, जिसकी इमेज अवेलेबल हो, है ना। तो f2 में क्या आएगा सोचो, f2 में क्या आएगा सर, रूट ऑफ 0 इंटू रूट ऑफ 2 माइनस 5, है ना। तो अब रूट 0 तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग, ये क्या है हमारा, एनीथिंग है, एनीथिंग इंटू 0 तो 0 ही होता है, यानी f2 भी डिफाइंड हो गया। मल्टीप्लीकेशन की वजह से क्या हुआ, 5 टू इंफिनिटी तो आ ही रहा है। एक कह रहा है कि मैं 2 से बड़ा हूं, ठीक है जी, दूसरा कह रहा है मैं 5 से बड़ा हूं, तो 5 टू इंफिनिटी तो कॉमन आ ही रहा है, 5 टू इंफिनिटी तो कॉमन आ ही रहा है, बट एक 2 पर टू पर भी, क्योंकि ये चीज 0 बन गई, 0 इंटू एनीथिंग तो 0 होता है, यानी f2 भी डिफाइंड है, यानी कर्ली ब्रैकेट 2 भी हो जाएगा। तो आंसर अपना एक्चुअली डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। इसको कहते हैं ऑप्शंस को यूज करना, ऑप्शन को यूज करना धोखा हो गया, क्योंकि 5 टू इंफिनिटी तो था ही। तो 2 कॉन्सेप्ट सीखे इस क्वेश्चन से, तुमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे बेटा। क्या, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये सीखा कि अगर मल्टीप्लाई डिवीजन में भी है, तुम्हें इंडिविजुअली डिफाइन करना है। तुम्हें अपने आप प्रॉपर्टी लगा के एक रूट बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद नहीं डोमेन निकालनी, उससे पहले निकालनी है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कि भाई इंटरसेक्शन लेने के बाद भी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो जो 2 पर वैल्यू हो रही है ये 0 बना दे रहा है, और 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होता है सर, इसलिए f2 भी डिफाइंड है, यानी कि x2 भी डोमेन में होना चाहिए। सो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो पोल में आई थिंक मैंने टिक कर दिया था वो सी, बट ऑप्शन होना चाहिए डी। ये बढ़िया क्वेश्चन था, धोखे वाला क्वेश्चन था सर, मेरा सही है, वेरी गुड बेटा, जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने 2 लेवल सोच लिया। या फिर आप ऑप्शन चेक करना, देखो मैं भी तो पहले फंस गया था यार तुम्हारी तरह, मैंने भी सी में फंस गया, फिर मैंने क्या देखा, अरे यार डी भी सी से मिलता जुलता है, फिर दिमाग लगाने की कोशिश करी कि क्या यार सी और डी में फर्क क्या है 2 का, तो क्या हो रहा है 2 पे डाल के देखा, ये सब चीजें मेरे दिमाग में चली, ये सब प्रोसेस हुआ, फिर मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बताया। तो तुम्हें भी यही सब करना है, अब से ऑप्शंस की मदद से भी तुम थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, राइट, ऑप्शन से भी आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसमें क्योंकि 5 से इंफिनिटी में तो दोनों डिफाइन हो ही रहे हैं, बट 2 पर ये 0 बन जा रहा है, इसलिए 2 को भी हमें लेना पड़ेगा। हाँ मेरा सही है, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, फिर हम उसके बाद रेंज चलो कल ही कर लेंगे, एक डोमेन का लास्ट करते हैं।
डोमेन का लास्ट करते हैं, एक ये वाला करेंगे, ये वाला करिए भाई, सभी लोग करेंगे, इसका निकालेंगे। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, आप लोग जल्दी से निकालिए। कोई पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, चलो उसको भी बताता हूं अभी। क्या पोल स्टार्ट नहीं किया था ना मैंने? पोल स्टार्ट कर देते हैं चलो। 60 सेकंड्स का पोल है, आपके पास टाइम है 60 सेकंड्स। और पिछले वाले में कोई डाउट है? अभी मैं बता रहा हूं आपका डाउट, ठीक है? पिछले वाले पर भी आ रहे हैं। देखते हैं, जल्दी से करिए बेटा। लॉग का फंक्शन है और ये डिनोमिनेटर का फंक्शन है, तो बस दो ही फंक्शन है, अपने को देखना है कौन सा वाला डोमेन बनता है। जल्दी से निकालें सब लोग। हाँ, इधर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो लॉग के आगे जो लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको वेवी कर्व लगाऊंगा, फैक्टराइज कर रहा हूं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट्स -1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। एक तो ये हो गया सर, और एक ये हो गया प्लस वाला एरिया शेड, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो था और सारे डॉट्स ओपन। यार ये वेवी कर्व के स्टेप्स हैं, अब तुम्हें रट गए होंगे, ठीक है जी। ये वाला आ गया इससे। और इसको कहां प्रॉब्लम है? ये तो सर रूट वूट तो कुछ है नहीं, बस डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर मतलब वो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 4x स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर 2 या -2 आ रही है, इसमें से उड़ा दो बस। 2 और -2, -2 तो आ ही नहीं रही क्योंकि -1 से 0 आ रहा है, इसमें -2 तो इधर होता है। 2 आ रहा है कहीं, तो 2 पे ओपन कर देता हूं, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। तो -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी अदर देन 2, ये होना चाहिए डोमेन, ठीक है ना? कि मैंने देखा भाई फर्स्ट सेट में से बस यही तो दो एलिमेंट हटाने हैं, +-2, क्योंकि वहां पे ये वाला 0 बन जा रहा है, डिनोमिनेटर 2 ही आ रहा है, बस -2 तो इसमें आ ही नहीं रहा सर वैसे ही, तो बस 2 को उड़ा दिया मैंने, वहां से 2 को हटा दिया। सो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, -1 से 0 ओपन, 1 से इंफिनिटी ओपन अदर देन 2। बी ऑप्शन हो रहा है भाई। देखते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने बी निकाला है। लेट्स सी, देखते हैं भाई। बी निकाला है 40% लोगों ने, तो अभी काफी गलतियां कर रहे हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि बेटा आप लोगों का जो एक्यूरेसी रेट है ना वो बहुत कम है। छोटी छोटी चीजों में घुमाया जाए, आप घूम जाते हैं। इसका मतलब मेहनत करनी है अपने को, और अच्छी तरह से रिवाइज करना है जो जो चीजें वेवी कर्व में कराई हैं, और जो आज डीपीपी कराई है बेटा वो भी कर लेना, वो भी कर लेना, राइट? डीपीपी बिल्कुल इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। रेंज का कोई भी सवाल आए वो छोड़ देना, बाई चांस डीपीपी में अगर एक आध क्वेश्चन रेंज का डल गया है तो वो प्लीज आप छोड़ देंगे। एक दो क्वेश्चन है शायद रेंज के, ठीक है, तो वो आप छोड़ देना, क्योंकि हमने आज रेंज नहीं करी है बेटा, रेंज नहीं करी है। रेंज से अब हम शुरू करेंगे अगला लेक्चर। डोमेन में ही आज मैंने पूरा लेक्चर तुम्हें दिया है ताकि तुम्हें एक एक चीज
क्लियर हो जाए। बट किसी भी कारण से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में लगा हो कि यार कि कैसे हुआ, मेरी आप एक सजेशन प्लीज मानिए, दोबारा से देखिएगा उस लेक्चर को, आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे बाकी लोगों को लग रही हैं, राइट। चलिए, तो होमवर्क के लिए अब हम क्या करेंगे। होमवर्क में जैसा कि मैंने बेटा बताया आपको, होमवर्क में हम सारे के सारे एग्जाम्पल दोबारा करेंगे क्लास के, और उसके बाद डीपीपी नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे, रिलेशन फंक्शंस की, जो आज आपको डीपीपी 2 मिल जाएगी, ठीक है। ब्रेन टीजर्स अटेम्प्ट कर लेना जिनको करना है। ब्रेन टीजर्स देखो सिर्फ तभी करने हैं अगर अपना बैकलॉग खत्म है, ये नहीं कि हम सीधे ब्रेन टीजर्स कर रहे हैं। अब मुझे एक दो चीजें बोलनी है आप लोगों से जाने से पहले, जल्दी से आपसे बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, ब्रेन टीजर सिर्फ तभी करना है जब आपने एटलीस्ट सारे लेक्चर्स और सारी डीपीपी कर ली है। ब्रेन टीजर इज लेवल 2, ठीक है ना। मॉड्यूल भी थोड़ा कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट डीपीपी एटलीस्ट कर ली तभी ब्रेन टीजर्स अटेम्प्ट करो, वरना नहीं होंगे, राइट। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि डाउट सेक्शन में ना लेक्चर के बीच में ही डाउट पूछने लगते हैं, है ना। लेक्चर के बीच में ही डाउट पूछने लगते हैं। तो लेक्चर के बीच में डाउट से कोई क्या दिक्कत होती है कि आप एक तो सुनने में ध्यान नहीं लगाते, आप पहले डाउट टाइप कर लें, पहले टीचर को खत्म तो करने दो, वो क्या समझाना चाहते हैं। हो सकता है जो आप पूछ रहे हो अब आपको समझ आ जाए, 1 मिनट बाद दोबारा सर वही बात बोल दें, राइट। तो जो डाउट सेक्शन है ना, ये क्लास के बीच में डाउट पूछने के लिए नहीं है। पहले क्लास में आप समझ तो लो जो चीज बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं क्लियर हो रही, आप चैट पे लिख दो सर ये वाली चीज दोबारा बता दो। ये डाउट सेक्शन आपका कब है, जब आपने मान लो लेक्चर देख लिया, अब आप घर पे भी आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है ना, आपने पूरा समय दे दिया, मैंने सर ने जो बताना था वो आपने सुन लिया अच्छी तरह, दोबारा भी देख लिया, फिर भी आपको कोई डाउट रह गया, उसके लिए है डाउट सेक्शन। तो वहां पे मैं रिप्लाई करूंगा। अब मैं क्या होता है, डाउट सेक्शन देखता हूं तुम्हारे लेक्चर का, उसमें यही डाउट होते हैं, सर हाउ टू प्रिपेयर नोट, सर वो वाला क्वेश्चन में रिपीट कर दीजिए। अरे वो तो मतलब तुम क्लास के डाउट पूछ रहे हो। तुम्हें क्या करना है कि सर मान लो अब तुमने बच्चों अगर लेक्चर देख लिया और घर पे भी देख लिया, तब तुम्हें कोई चीज दिक्कत आ रही है, अगर कोई चीज दिक्कत आ रही है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिक्कत आ रही है कि भाई दिक्कत आ रही है कि कोई चीज समझ नहीं आई दोबारा भी, तब आप उस चैट पे डाउट सेक्शन में लिख दो कि सर ये वाली चीज में क्या होगा, या इस वाली चीज को कोई री एक्सप्लेन कर दो, तो उसमें रेलेवेंट डाउट्स आएंगे। अभी आप लोग डाउट सेक्शन को सही से यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग अभी क्लास में ही डाउट्स पूछे जा रहे हो। मैं जब डाउट सेक्शन पढ़ता हूं तो उसमें होता क्या है, सर ये वाला रिपीट कर दीजिए, सर 2 की जगह एलिमेंट माइनस। अब मुझे बाद में क्या पता लगेगा ये किस चीज का पूछ रहे हो तुम, है ना। तो तुम क्लास के बीच में ये सब डाउट मत पूछा करो, क्योंकि वो तुम्हें मोरलेस क्लियर हो ही जाएगा, जब पहले क्वेश्चन में नहीं, दूसरे में, तीसरे में जाके 100% वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं हो रहा, चैट पे लिख दो सर ये वाली चीज क्यों हुई, मैं चैट पढ़ता रहता हूं बीच बीच में। यहां लिखोगे कोई फायदा नहीं है। यहां पे ये इसका पर्पस क्या है चैट का, इस वाले डाउट सेक्शन का पर्पस ये है कि आप लोगों ने घर पे जाके भी आराम से 2 घंटे का लेक्चर जब मैंने पढ़ाया तब भी देख लिया, घर जाके दोबारा भी देख लिया, फिर भी कोई डाउट रह गया तो पूछो, ठीक है। जो आपके सीनियर्स हैं ना वो ऐसे यूज करते हैं, तो उसमें बेटर क्वालिटी ऑफ डाउट्स आते हैं, उसमें एक्चुअल डाउट्स निकल कर आते हैं लोगों के, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछते हैं कि सर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, और मेरे लिए भी इजी रहेगा सब बच्चों के वो वाले डाउट देखने। अभी क्या होता है, जनरल डाउट्स होते हैं क्लास के, तो क्लास के डाउट्स मत पूछो इसमें, ठीक है। ठीक है भाई, सब लोग ये बात समझ गए। आई होप बच्चों आप लोग ये बात समझ गए जो मैंने आपको बताई है। चलिए, ब्रेन टीजर्स, हाँ क्या वीडियो मुझे देना है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगा आप लोगों को। और अब आ गया है एंड बेटा, लेक्चर का एंड आ गया है, जाने का समय आ गया है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन तो कुछ नहीं, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, वो तो तुम्हें पता ही है। कोडोमेन में कुछ खास नहीं है, मेन है डोमेन रेंज, कोडोमेन तो कंप्लीट सेट भी होता है ना, वो रेंज के साथ आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मेन है डोमेन, आज की डीपीपी कर लेना ध्यान से, फिर कुछ पीवाईक्यू करवाऊंगा अगली क्लास में। चलिए तो बच्चों, आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया, मजा आया आप लोगों को, और टारगेट अपना #IIT JEE फोड़ना है हम सबको। इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहना है, और जो बैकलॉग है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि डोमेन रेंज में वेवी कर्व का काम बहुत आने वाला है। चलिए तो बाय एवरीवन, एंजॉय करिए वीकेंड अपना, और याद रखिएगा आज जो बातें बताई थी मैंने डिस्ट्रैक्शंस वाली की, किस तरह से डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना है। चलिए तो बच्चों, टेक केयर एंड लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीक, अगले हफ्ते में और मजेदार चीजें पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।